क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो, ना ही आपका कोई दोस्त है और ना ही आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, जहाँ पर आप हमेशा ये सोचते हो कि आखिरकार मैं ये स्कूल में कैसे फंस गया। यहाँ पर तो काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसी वजह मुझे इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक दिन अगर आपके साथ साथ आपके सभी क्लासमेट एक अलग ही दुनिया पर चले जाओ, जहाँ पर आपको पता चले कि इस दुनिया पर तो असल में आपको गॉड ने समन किया है एक नए वर्ल्ड पर भेजने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहुंचने के बाद अगर आप सभी लड़कियों को बचाने के लिए सभी मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर दो और आपका इतना लॉयल्टी को देखकर अगर बाद में सभी लड़कियां उससे प्यार कर बैठे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हारुका है और वो तो यहाँ पर अपने क्लासरूम पे एक बुक को पढ़ रहा था, जहाँ पर वो हमें बताने लग जाता है कि मैं बचपन से ही अकेला ही हूँ, ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। और अभी अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं अकेला क्यों हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता और अगर मैं उन लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करूंगा तो वो लोग हमेशा मुझे बुक पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे। और आगे हारुका अपने क्लासमेट के बारे में बताने लग जाता है कि किसी ग्रुप के अंदर सभी लड़कियां हैं और किसी ग्रुप के अंदर सभी बदमाश लड़के, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप भी है जिसके अंदर सभी लोग जिम करते हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं किसी भी ग्रुप से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। ये बताकर ये आगे बहुत जल्दी से वहाँ पर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक समनिंग सर्कल आ जाता है। यहाँ पर एक समनिंग सर्कल को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और आगे जब भी हारुका उठकर देखता है उसको पता चलता है कि ये तो एक मैजिकल सर्कल है और इसके बारे में तो मैंने एक बुक में पढ़ा है। लगता है अब मुझे एक दूसरी दुनिया पर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी दुनिया पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस दुनिया पर ही रहकर नोवेल को पढ़ना चाहती हूँ। जो सोचकर आगे वो क्लासरूम का दरवाजे को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से तो वो बिल्कुल भी खोल नहीं पा रहा था। और आगे धीरे धीरे करके वो सर्कल भी काफी ज्यादा बड़ा होने लग जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके तो सभी स्टूडेंट गायब होने लग गए थे। ये देखकर हारुका जल्दी से वो क्लासरूम का वेंटिलेशन पे चढ़ जाता है। यहाँ पर आने के बाद तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो उस सर्कल से बच गया, लेकिन तभी वो सर्कल यहाँ पर भी आ जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाता है। जो देखकर आगे हारुका अपने मन में कहने लग जाता है मुझे ये जगह के बारे में पहले से ही पता है कि क्या कोई किंग ने डिमोनलेट को हराने के लिए मुझे इस जगह पर समन किया है क्या। और तभी इतने में उसके पास एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर तो हारुका समझ गया था कि वो असल में एक गॉड है। जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे क्लास के बाकी बच्चे टेलीपोर्ट पहले ही हो चुके हैं, इसी वजह से अभी बस तुम ही इस जगह पर बचे हुए हो। और तभी इतने में हारुका के सामने एक बोर्ड आता है और उसमें तो काफी सारा स्किल था, जहाँ पर गॉड कहने लगते हैं कि तुमको जो कुछ भी स्किल चाहिए तुम ले सकते हो। वो बोर्ड को देखने के बाद तो यहाँ पर हारुका अपने मन में कहने लग जाता है अगर मेरे सारे क्लासमेट पहले टेलीपोर्ट हो चुके हैं तो शायद वो लोगों ने सभी अच्छा अच्छा स्किल को ले लिया होगा। और आगे जब भी वो बचे हुए स्किल को देखता है हारुका तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसी वजह से आगे वो गुस्सा होकर गॉड से कहने लगता है कि इसमें तो कोई भी ढंग का स्किल है ही नहीं और अगर मैं बचे कुछ स्किल को चूज करूंगा तो मैं उस दुनिया पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो यहाँ पर गॉड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से आगे गॉड उसको बचे कुछ ये सभी स्किल देते हुए उसको यहाँ से भगा देते हैं। और नई दुनिया पर जाने के बाद हारुका अपने मन में कहने लग जाता है गॉड ने तो मेरे अंदर सारे बेकार बेकार स्किल डाल दिया और इसी वजह से आखिरकार मैं इस दुनिया पर इतने सारे बेकार स्किल के साथ करूंगा क्या। और तभी अचानक से उसको नीचे एक पड़ा हुआ बैग मिलता है और आगे जब भी हारुका वो बैग के अंदर देखता है उसको पता चलता है कि वो तो ये बैग के अंदर ढेर सारा सामानों को एक साथ रख सकता है और इसी के साथ साथ वो बैग के अंदर काफी सारी चीजें भी रखी हुई थी। इसी वजह से आगे हारुका जल्दी से कपड़े को निकाल कर वो पहन लेता है और आगे जब भी वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है तभी अचानक से उसको एक आवाज आता है कि इससे पहले तुमको डाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आगे जब भी वो डाइस को फेंकता है उसमें तो डबल एम आया था, जो देखकर तो यहाँ पर हारुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे जब भी वो ये चीज लक के अंदर लगाता है वो ये देखता है कि उसका जो लक स्किल था वो तो पूरा ही फुल हो गया था और इसी के साथ साथ तो उसको काफी सारा बेकार बेकार स्किल मिला था, जिसमें से एक लोनर स्किल भी था। तो इसका मतलब ये है कि उसको इस दुनिया पर भी अकेला ही रहना पड़ेगा। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन तभी वो अपने क्लासमेट के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो लोग अभी कहाँ पर होंगे। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि वो लोग बाहर में जाए, मुझे उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। चलो मैं सबसे पहले इस जगह पर एक शानदार रूम को बनाता हूँ और वैसे ही मेरे पास काफी सारा स्किल है, क्या मॉन्स्टर से लड़ने के टाइम पे ये स्किल मेरा काम भी आएगा या फिर नहीं। और यहाँ पर तो उसको जंगल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण तो वो यहाँ पर सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था और इसी के साथ साथ तो वो किसी भी चीजों का नाम पता लगा सकता था। और आगे जब भी वो खाने को ढूंढने की कोशिश करता है उसको वहाँ पर काफी सारा मशरूम मिलता है, इसी वजह से आगे वो जल्दी से बहुत सारा मशरूम को अपने बैग के अंदर डाल देता है। और आगे वो थोड़ा सा पानी पीने के बाद एक गुफा के पास पहुंच जाता है और अंदर जाने में तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर पे कोई मॉन्स्टर होगा। और जब भी वो उसके अंदर
अंदर जाता है उसको रियलाइज होता है कि अंदर पे तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर ही अपना घर बनाएगा। जो सोचकर आगे वो यहाँ पर काफी सारा आइटम को बाहर निकालता है, जो कर आगे वो अपना एक न्यू स्किल के मदद से लकड़ियों को जला देता है। और ऐसे ही टाइम स्पेंड करते करते तो काफी ज्यादा रात हो गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से सोने के लिए चला जाता है, लेकिन सोने से पहले जब भी वो अपना स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक तो फायर में इवॉल्व हो गया था। और इसी के साथ साथ उसको एक ट्रैकिंग मैजिक भी मिल गया था, जिससे कि वो काफी दूर से मॉन्स्टर को ट्रैक कर सकता है। जो कर आगे वो वहाँ पर ही सो जाता है। और अगले दिन जब भी वो नींद से उठता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ मेरे ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं किया, और वैसे ही मैं तो इस जगह पर एक आइटम को लगा दिया था जिससे कि सही मॉन्स्टर मुझसे दूर रहेंगे। लेकिन तभी अचानक से उसको काफी ज्यादा भूख लगने लग जाता है, क्योंकि वो कल से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके कारण आगे वो वही मशरूम को पकाकर खाने लग जाता है। और ये मशरूम तो उसको काफी ज्यादा पसंद आया था। इस वजह से तो यहाँ पर खाने का पूरा सामान खत्म हो गया था, जिस वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि मुझे और भी ज्यादा फूड को कलेक्ट कर लेना चाहिए। जिस वजह से आगे वो जल्दी से जंगल के अंदर जाकर काफी सारे नए नए चीजों को कलेक्ट करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसको दूर पे गॉब्लिन दिखता है। देखकर तो यहाँ पहाड़ों का काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ पर ही छुप जाता है। लेकिन जब भी हारुका उन लोग का स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि ये गॉब्लिन तो असल में उससे थोड़ा सा ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से आगे वो थोड़ा सा हिम्मत करते हुए अपने मैजिक की मदद से वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर तो हारुका एक गॉब्लिन को काफी इजीली हरा दिया था। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो दूसरा गॉब्लिन भी जल्दी से हारुका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हारुका भी थोड़ी ना कम था, वो अपने मैजिक के मदद से उसको काफी इजीली हरा देता है। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर काफी ज्यादा शाम हो गया था और उसको प्यास भी लगा था, जिस वजह से वो एक नदी पे जाकर पानी पीने लग जाता है। और आगे वो अपने बेस पे जाकर खाना खाने लग जाता है। और गॉब्लिन को हराने के बदले में तो उसको एक आइटम मिला था। और आगे जब भी वो अपने स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका लेवल तो बढ़ गया था। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हर दिन एक ही चीज खाने के वजह से तो वो काफी ज्यादा बोर हो गया था। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मेरे क्लासमेट को ये पता चलता है कि मैं हर दिन एक ही चीज खाता हूँ तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने ऊपर ही एक स्किल का इस्तेमाल करता है और इसके कारण तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और आगे वो हमने काफी सारे स्किलों को देखता है जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। और ये देखकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगे हुए हैं। और आगे जब भी वो बाहर पे खाना ढूंढने के लिए जाता है उसको मशरूम के अलावा तो कुछ भी नहीं मिलता। और तभी अचानक से उसको यहाँ पर एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस जगह पर मीट को ढूंढूं। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है कि वो तो यहाँ पर मैजिक का प्रैक्टिस करने के लिए आया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी लंबे लंबे छलांग भी लगा पा रहा था, जिस वजह से आगे वो कुछ गॉब्लिन के पास जाकर उसको काफी इजीली से हरा देता है। करी तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो गॉब्लिन की तरह ही पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर 3 काफी पावरफुल गॉब्लिन आ जाते हैं, जिस वजह से आगे वो डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर वो ये डिसाइड करता है कि वो कल इन लोगों के साथ फाइट करेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अब तो हारुका काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर एक एक अटैक में ही गॉब्लिन को हरा पा रहा था। और गॉब्लिन को हराने की वजह से तो उसको काफी नए नए चीजें मिलने लग गया था। लेकिन तभी रात के टाइम पे उसको एक रैबिट मिलता है और वो तो यहाँ पर मीट खाना चाहता था, जिस वजह से वो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसको फील होता है कि कोई इस जगह पर आ रहा है। और जब भी वो चेक करता है उसको पता चलता है कि वो तो उनके क्लासमेट थे, जो देखकर हारुका कहने लग जाता है कि मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल ही रहना नहीं चाहता। इसी वजह से आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी इनमें में उस जगह पर एक लड़कियों का ग्रुप भी आ जाता है और धीरे धीरे करके तो क्लास के सभी स्टूडेंट यहाँ पर ही आने लग गए थे, जो देखकर आगे हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इन लोगों से बिल्कुल ही मिलना नहीं चाहता। और आगे इतने में वो रैबिट भी डर के मारे वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक से हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि उनमें से एक लड़की फर्स्ट ईयर से ही मेरा साथ है और इसी वजह से मुझे उन लोगों का थोड़ा बहुत मदद लेना चाहिए। और इसी वजह से आगे जब भी हारुका उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा था वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इस दुनिया पे आने के बाद काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं अपने पिछले लाइफ की तरह इस दुनिया पर भी किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता। और वैसे भी ये काफी ज्यादा मजेदार है, मैं अकेले ही इस दुनिया पर रहूंगा। और वैसे ही मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहना नहीं चाहता था, इसी वजह से शायद मुझे यहाँ पर छुप जाना चाहिए। जो सोचकर ही आगे वो एक झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। और तभी हम हारुका के एक क्लासमेट को देखते हैं जो कि हारुका का काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के अंदर कुछ न कुछ है। और आगे जब भी वो चेक करने के लिए जाता है उसके अंदर से एक खरगोश निकल कर भागने लग जाता है। और यहाँ पर एक नॉर्मल रैबिट को देखकर वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। और आगे वो लोग एक साथ बातें करने लगते हैं कि हम लोग असल में एक दूसरी दुनिया पर आ चुके हैं और इसी वजह से हमें अभी मॉन्स्टर को मारकर अपने ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग
लोग दूसरी दुनिया पर है, इसी वजह से हम लोग लड़कियों के साथ काफी सारा एंजॉय भी कर सकते हैं। और तभी हम लोग उस जगह पर हारुका को देखते हैं जो कि ये सा कुछ चुप चुप कर सुन रहा था। उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर आगे वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, जहाँ पर वो जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। और आगे जब भी वो घर आने के बाद हमने स्किल चेक करता है, उसको पता चलता है यहाँ पर काफी गॉब्लिन को हराने के बावजूद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इससे तो यहाँ पर हारुका को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से आगे वो अपने घर को काफी ज्यादा डेवलप करने लग जाता है, दोबारा मशरूम को पकाकर खाने लग जाता है। और आगे वो अपना पूरा खाना कंप्लीट करने के बाद वो जल्दी से सोने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको लड़ाई करने का आवाज आता है। और आगे जब भी वो चेक करने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि उसका कुछ क्लासमेट तो गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहे थे और उन सभी का लेवल भी हारुका से काफी ज्यादा था। और आगे हारुका कहने लग जाता है कि मेरे क्लास में काफी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट थे, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे थे और कुछ लोग स्पोर्ट पे अच्छे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं उस टाइम पे उस क्लास पे क्यों था। मेरे अंदर तो कोई भी खास टैलेंट भी नहीं था। लेकिन तभी वो ये देखता है कि उन लोग के पीछे से कुछ गॉब्लिन आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हारुका आकर वो दो गॉब्लिन को हरा देता है। और ये देखकर तो उसके सभी क्लासमेट उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, जहाँ पर वो सभी थैंक यू कहते हैं उन लोगों का जान बचाने के लिए। और यहाँ पर तो उन लोगों का रहने का जगह भी नहीं था, इसी वजह से आगे हारुका उन लोगों को अपने घर पर लेकर जाता है। और यहाँ पर उन लोगों को तो हारुका का ये घर काफी ज्यादा पसंद आया था। और आगे हारुका उन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार बाकी स्टूडेंट का क्या हुआ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर कोई भी ये जवाब को नहीं देना चाहता था, लेकिन आगे हारुका के और एक बार पूछने पर वो लोग बताने लगते हैं कि असल में हम सभी स्टूडेंट एक साथ समन हुए थे और यहाँ पर आने के बाद तो हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि हम लोग को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करी, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारे गॉब्लिन आ गए हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, जो देखकर आगे सभी स्टूडेंट ने हमने अपने स्किल का इस्तेमाल करके वो सभी गॉब्लिन को हरा दिया। और आगे हमारे क्लास रैप ने एक एडवाइस दिया कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से आगे हम लोग एक नदी के पास रहने लग गए और उस जगह पर तो अपना अपना स्किल के हिसाब से सभी लोग अपना अपना काम को बांट लिए थे। और वहाँ पर तो वो लोग एक साथ काम करते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ लड़कियां आकर कहने लग जाती है कि हम लोग ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कहकर आगे वो लोग वहाँ से जाने लगती है। और ये देखकर आगे क्लास रैप भी उन लोगों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते और चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। और वो सभी लड़कियों को देखकर तो बाकी लोग भी यहाँ से जाने लग गए थे, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि सच में ये सा कुछ काम करना काफी ज्यादा बोरिंग है। और उन लोगों का ये सा कुछ बातें सुनकर तो क्लास रैप को काफी ज्यादा बुरा लगा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास रैप के साथ साथ कुछ ही लड़कियां काम कर रहे थे, और दूसरा हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि आलसी की तरह पड़े हुए थे। और दूसरा हम लोग बाकी सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि गॉब्लिन से लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग सभी को प्रोटेक्ट करते हुए अपना काम भी कर रहे थे। तो वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं कि एक स्टूडेंट ने तो पपेट वाला स्किल को चुना है, और अगर मैं सच कहूँ तो वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो स्किल के मदद से कुछ गलत चीजें करने वाला है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग वही लोगों को देखते हैं जो कि जल्दी जल्दी करके अपना लेवल अप करने के लिए काफी सारे गॉब्लिन को मारने लगते हैं। और दूसरे हम लोग नट्स को देखते हैं जो कि चुप कर उन लोगों का बातें सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक लड़का कहने लग जाता है कि मैं आज ही अपने स्किल के मदद से रात में जाकर एक लड़की के साथ बहुत सारा कुछ करने वाला हूँ। उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर वो लोग जल्दी से क्लास रैप के पास जाकर ये सारा कुछ बातें बता देते हैं, जो सुनकर वो कहने लग जाती है कि लगता है अब हमें भी लेवल अप करना होगा। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग पपेट का इस्तेमाल करना सीख गए थे, और इस वजह से तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी इनमें में उस जगह पर क्लास रैप आ जाती है, और इस जगह पर एक लड़की को देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इसी वजह से आगे वो लोग एक साथ मिलकर उसके तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनमें में उस जगह पर नट्स आकर उन लोग को बेहोश कर देते हैं, और आगे सभी स्टूडेंट मिलकर उन लोग का पपेट वाला स्किल को सील कर देते हैं। और इसी के साथ साथ आगे उन लोग को ये ग्रुप से निकाल दिया जाता है, जो कड़कड़ी आगे उन लोग को तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग दोबारा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग दोबारा आकर हम लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर तो वो लोग एक साथ मिलकर सभी कैंप पर आग लगा दिए थे, जहाँ पर वो लोग जाने से पहले उन लोगों से कहने लग जाता है कि हम यहाँ पर दोबारा जरूर आएंगे क्योंकि हमें आज काफी ज्यादा मजा आया। और इसी वजह से तो वहाँ पर सभी नट्स भी काफी ज्यादा उदास हो गए थे, जहाँ पर वो सभी कहने लगते हैं कि ये सारा कुछ हमारी गलती है। उसका ये बात को सुनकर तभी उस जाके सभी लोग उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम लोगों के वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जो सुनकर आगे क्लास रैप उन सभी लोगों को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और इस वजह से तो यहाँ पर सभी नर्स को काफी ज्यादा बुरा लगा था, जिस वजह से आगे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग का ये सा कुछ बात
बातें सुनकर तो यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच में तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसी वजह से चलो मैं तुम सभी लोगों को एक पार्टी देता हूँ और आज तुम लोगों को जितना भी मशरूम खाना है तुम खा सकते हो। और आगे सभी नर्स वहाँ से चुपचाप जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारे साथ जाना पसंद करोगे, क्योंकि अब हम सिटी में जाकर एक एडवेंचरर बनेंगे। वो कहता है कि सच में तुम लोग का ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे तुम लोगों के साथ अभी चला जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम पे मैं तुम लोगों के साथ बुक्स को एक्सचेंज करता था, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अभी अकेला रहना है और मैं किसी के भी साथ नहीं जाना चाहता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और यहाँ पर तो हारुका पहले डिसाइड कर लिया था, जिस वजह से आगे नट्स उन लोगों को बाय कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोग के जाने के बाद आगे हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं भी उन लोगों के साथ टाउन पर जाना चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और इसी वजह से चलो बाकी का स्टूडेंट को जाकर देखते हैं। और आगे जब भी हारुका वहाँ से जा रहा होता है तभी उसका मुलाकात एक मॉन्स्टर से होता है और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर उसका हाथ को खाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर आगे हारुका जल्दी से वो मॉन्स्टर को हराकर आगे बढ़ने लग जाता है। और आगे जब भी वो उस कैंप वाले लोकेशन पर जाता है उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और आगे जब भी वो अपना स्किल का इस्तेमाल करता है उसको काफी इजीली पता चल जाता है कि आखिरकार बाकी सभी लोग कहाँ पर है। और आगे जब भी वो आगे जाता है उसको वहाँ पर काफी सारे लड़कियां दिखाई देती है और यहाँ पर इतने सारे लड़की को देखकर तो हारुका जल्दी से वहाँ से भागने लग गया था, जो देखकर आगे वो सभी लड़कियां उसको रोकती हुए कहने लग जाती है कि प्लीज तुम रुक जाओ। और आगे इसके पूछने पर वो सभी लड़कियां उससे पूछने लग जाती है कि तुम नर्स के दोस्त हो ना, इसी वजह से जल्दी से बताओ कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर है। हारुका पूछता है कि क्या तुम उन लोगों से दोबारा काम करवाना चाहते हो। वो लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी हमें रियलाइज हो गया है कि ऐसा कुछ हमारी गलती थी, इसी वजह से हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। उन लोगों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर दूसरा हारुका भी समझ गया था कि सच में वो लोग काफी ज्यादा सीरियस है और अगर ये ऐसा कोई रियल लाइफ में होता तो ये लोग उन लोगों से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगते। इसी वजह से आगे हारुका उन लोगों से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम इस तरीके से उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते और जल्दी से बताओ क्या तुम मॉन्स्टर को मार सकते हो और इसी के साथ साथ क्या तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। मुझे बताया कि तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा रोने लग गए थे, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि हमें तो बस वो सभी नर्स से माफी मांगना है और जब तक हम नर्स से नहीं मिल जाते तब तक तुम हमें सरवाइव करना सिखा दो, क्योंकि अभी हमारे पास रहने का बिल्कुल भी जगह नहीं है। और उन लोगों का इतना रिक्वेस्ट की वजह से तो यहाँ पर हारुका भी मान गया था, लेकिन जब भी वो आगे अपने स्टेटस का मेल को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो तीनों तो से उसका स्लेब बन चुका है। इसी वजह से आगे वो उन लोगों से कुछ भी काम करवा सकता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग एक बपिट की तरह ऐड करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक मॉन्स्टर को मारकर वो क्रिस्टल को हारुका को देने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी हारुका वो लड़की के हाथ में एक चोट को देखता है वो जल्दी से उन लोग को एक हीलिंग पोशन दे देता है, लेकिन वो लोग उस हीलिंग पोशन को यूज करने के बजाय वो लोग हारुका के ऊपर फेंक देते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या करेगा, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर क्लास रैब ने देख लिया तो मेरे ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है। और इसी वजह से आगे वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो ये स्किल को कैसे इस्तेमाल करेगा। और तभी इतने में उस जहाँ पर क्लास रैब भी आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम तो हारुका हो ना, ये कहकर आगे वो उसको बुलाने लग जाती है। लेकिन दूसरी साइड तो हारुका काफी ज्यादा परेशान था, इसी वजह से वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसी वजह से आगे क्लास रैब उस जगह पर काफी जोर से चिल्लाती है और उसको इस जगह पर देखकर तो यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और दूसरे हम लोग वही बदमाश स्टूडेंट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो लोग लड़कियों को दोबारा परेशान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और तभी हम लोग दोबारा हारुका को देखते हैं जो कि उससे पूछने लग जाता है कि क्लास रैब आखिरकार तुम इस जगह पर अभी क्या कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हम दोनों बचपन से ही तो दोस्त है ना, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर भी मुझे अपना नाम कहकर पुकारो। और तभी इनने में उस जगह पर बाकी सभी लड़कियां भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्लास रैब तुम थोड़ा सा धीरे चला करो। और आगे सभी लड़कियां उन तीनों को देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार ये तीनों को क्या हुआ है, क्या तुमको इसके बारे में पता है। उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर तो हारुका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो थोड़ा सा हिम्मत करके बता ही देता है कि असल में ये तीनों गलती से मेरा स्लेब बन गया है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर क्लास रैब को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, जहाँ पर इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि असल में ये स्किल मेरा अभी अभी एक्टिवेट हुआ है, इसी वजह से मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार इसको किस तरीके से यूज किया जाता है और वैसे भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसी वजह से मैं चलता हूँ। उसका ये बात को सुनकर सभी लड़कियां कहने लग जाती है कि अभी तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और आगे सूरी उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसी वजह से मैं इन लोगों से ही पूछूंगी।
दूंगी। ये बताकर आगे वो सभी लड़कियां एक साथ बातें करने लग जाते हैं। दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस जगह पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्यों ना मैं इस जगह पर मैजिक का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं। ये कहकर आगे जब भी वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाता है और उसको जमीन के अंदर देखकर आगे सूरी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम जमीन के अंदर कैसे चले गए। वो कहता है कि मैं तो असल में मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से मैंने ये कर दिया। और आगे सभी लड़कियां उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम तो असल में उन लोगों का मदद कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों का ये सारा कुछ बात सुनकर तभी हारुका कहने लग जाता है कि क्या मैं अभी अपना घर पे जा सकता हूँ। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर आने के बाद तो असल में मेरे पास काफी सारा टाइम था, इसी वजह से मैंने अकेले ही अपना घर को बना दिया। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसी वजह से आगे वो लोग दोबारा मीटिंग करने लग जाते हैं जहाँ पर सूरी पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के अंदर टोटल 200-300 लोग आ सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर आगे सूरी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारे घर पर क्या क्या चीजें हैं। वो कहता है किचन है, बाथरूम है और बाकी का सारा सामान है। उसका ये बात को सुनकर तभी सभी लड़कियां उससे कहने लग जाती है अगर तुम बुरा ना मानोगे तो क्या हम लोग आज तुम्हारे घर पर रह सकते हैं। उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर हारुका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन जब भी वो रियलाइज करता है कि हाई स्कूल के सभी लड़कियां उसके घर पर सोने वाला है, ये सोचकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका सभी लड़कियों को अपने घर पर ले जाने लगता है। और यहाँ पर तो हारुका का घर काफी ज्यादा दूर था जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। और ये घर को देखकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि काफी दिनों के बाद वो लोग इस घर में रहने वाले थे। और आगे सभी लड़कियां सीधा बाथरूम पर नहाने के लिए चले जाते हैं। इसी वजह से ना चाहते हुए भी हारुका को अपने घर से जाना पड़ता है। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी इतने में सूरी हारुका के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि आज तुम्हारे घर पर रहने देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि असल में बाकी सभी लड़के हमें छोड़कर यहाँ से चले गए थे और इसी वजह से तो हम लोग उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए थे, लेकिन आज तुमने हम लोग को अपने घर पर रहने दिया, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताते बताते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं उन लोगों के साथ रात में क्या क्या होता। हारुका कहता है कि मैंने इसमें सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया, तो ऐसा तुम भी थे जो कि सभी लड़कियों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से जल्दी से तुम जाकर सो जाओ, हम लोग कल मिलेंगे। और आगे जब भी हारुका का आँख खुलता है एक लड़की उसके पास आकर कहने लग जाती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तभी वो लड़की उसका काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहने लग जाती है कि अब बताओ क्या तुम अभी भी सोना चाहते हो। जिस पर वो शर्माते हुए पूछने लग जाता है तो बताओ आखिरकार खाने में क्या है। वो कहती है कि असल में नाश्ते में फिश है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका तो काफी ज्यादा रोते हुए ये फिश को खा रहा था और उसको इतना रोते हुए देखकर आगे वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो नदी के काफी ज्यादा पास रहते थे ना, इसी वजह से तुम तो हर दिन मछली खा सकते थे। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैंने कई बार उस जगह पर मछलियों को देखा भी है, लेकिन जब भी मैंने नदी पे मछलियों को पकड़ने के लिए उतरा काफी कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग वो मछली को पकड़ नहीं पाए और इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लोगों ने ये मछलियों को कैसे पकड़ा। उसका ये बात को सुनकर तभी वो लोग एक नदी के पास आ जाते हैं और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लाइटिंग पावर के मदद से सभी मछलियों को एक साथ पकड़ लेता है। उसका ये बात को सुनकर हारुका कहने लग जाता है कि प्लीज तुम और एक बार इस चीज का इस्तेमाल करो। और आगे जब भी वो दोबारा अपना लाइटिंग का इस्तेमाल करने लग जाती है हारुका जल्दी से वो चीज को अपने मैजिक के मदद से यूज करने लग जाता है और आगे वो इस चीज के मदद से काफी इजीली मछलियों को पकड़ लेता है। ये देखकर तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मैजिक तो अब हारुका भी यूज कर सकता है। जिस पर वो पूछने लग जाती है कि क्या इसका मतलब मैं इस मैजिक का और इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहता है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी ये मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और वहाँ पर तो सूरी को ये सा कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से आगे हारुका उसको समझाने लग जाता है कि मेरे पास एक स्किल है जिसके मदद से मैं किसी का भी स्किल को काफी इजीली कॉपी कर सकता हूँ। और पहले तो मुझे ये स्किल काफी ज्यादा बेकार लगता था, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना ज्यादा काम का है। और आगे हारुका उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है। वो लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन हम लोग काफी जल्दी विलेज की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल को अप करना चाहते हैं। हारुका कहता है कि अगर तुम हंटिंग करोगे तो तुम्हारा लेवल काफी जल्दी अप होगा। वो कहते हैं लेकिन मुझे ये चीज करना बिल्कुल भी नहीं आता। वो कहता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुमको ये चीज करना सिखा दूंगा। और इसी वजह से ट्रेनिंग शुरू होने से पहले तुम सभी लोग अपना अपना लेवल को बता दो। उन लोगों का लेवल को सुनकर तो यहाँ पर हारुका
काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि जो सबसे कमजोर लड़की थी उसका लेवल भी 16 था। ये सुनकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तभी इतने में उस जगह पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं जो देखकर आगे हारुका कहने लग जाता है कि चलो अब हम लोग ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, तुम्हें अभी इन सभी भेड़िए को एक साथ हराना पड़ेगा। और आगे हारुका बताने लग जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा कम है, इस वजह से तुम लोग काफी इजीली ये सभी मॉन्स्टर को हरा दोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन आगे जब भी वो लोग फाइट करने के लिए जाते हैं वो सभी मॉन्स्टर मिलकर काफी इजीली वो सभी लड़कियों को हरा देते हैं। इस वजह से तो टेंट के अंदर सभी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और तभी इतने में हारुका के पास वही लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और आगे इसके पूछने पर वो कहने लग जाती है कि पहले हम लड़कों के साथ रहा करते थे लेकिन वो सभी लड़के काफी ज्यादा बुरे थे, जहाँ पर वो लोग हमारे साथ उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी शायद वो सभी लड़कों की तरह हो और इसी वजह से मैं सुबह पर तुम्हारा टेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने हमें रहने के साथ साथ खाने का भी जगह दिया, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो सभी लड़कियां दोबारा वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और कुछ लड़कियां तो वहाँ पर डर के मारे सो गई थी। और दूसरा हम लोग एक भेड़िए को देखते हैं जो कि एक लड़की के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर बाकी सभी लड़कियां आकर वो भेड़िए को काफी इजीली हरा देते हैं। और ये देख कर तो यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो लोग फाइनली वो भेड़िए को हरा ही दिया। जहाँ पर हारुका अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब इन लोगों का जाने का टाइम आ चुका है और इन लोगों के जाने के बाद मैं इस जगह पर काफी आराम से रहूंगा। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर सूर्य आकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे ना। उसका ये बात को सुनकर हारुका साफ साफ उसको मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी हारुका को मानना ही पड़ता है। जो सुनकर आगे सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आगे जाने से पहले हारुका सूर्य से कहने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से तुमको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और तभी हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि भागते हुए एक बंदे से कह रहा होता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लड़का भी कहाँ ही मानने वाला था, वो जाकर सीधा वो लड़के का गला को दबाने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इनने में उन लोग के पास काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर हारुका उन लोगों से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम लोग पीछे हटकर मुझे देखो कि आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर से कैसे लड़ा जाता है। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर हारुका के ऊपर अटैक करता है, हारुका तो अचानक से वहाँ से गायब हो चुका था। और दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एक बेयर के ऊपर फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसको हराने के लिए मैजिक का ही जरूरत पड़ेगा। और इसी वजह से तो वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार वो कौन सा मैजिक इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उसका पीछे वाला पेड़ को ही काट देता है और आगे जब भी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर तो हारुका उसके ये अटैक से बाल बाल बचा था। और आगे जब भी हारुका वो मॉन्स्टर के पीछे जाता है, गलती से अटैक लगने की वजह से तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही बेहोश हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बियर के ऊपर फिजिकल अटैक भी यूज हो सकता है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां उसको काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। वो कहता है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, अब की बार मैं मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। और आगे वो अपने फायर मैजिक के मदद से वो बियर को वहाँ पर ही हरा देता है। जो कर करी आगे हारुका उन लोगों से कहने लग जाता है तो बताओ आखिरकार तुम लोगों ने इससे क्या सीखा। वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका के सभी टीममेट कैंप लगाकर बैठे हुए थे और आगे हारुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करके चारों तरफ ट्रैप बिछा देता है जिससे कि उसके कैंप पर कोई भी खतरा ना आए। और आगे हारुका एक मैप को खोलकर मैप के अंदर सारा कुछ देखने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि हम लोग तो अभी रिवर के पास है और पता नहीं यहाँ से शहर कितनी दूर है। और तभी अचानक से हारुका का अलार्म बजने लग जाता है और आगे जब भी हारुका जाकर देखता है उसको पता चलता है कि ये सभी तो असल में उसकी दोस्त थे। जहाँ पर हारुका उन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो बस यहाँ पर सभी लड़कियों से मिलने के लिए आए थे। और तभी हम लोग उस जगह पर सूरी को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ चुप चुप कर सुन रही थी। और तभी हारुका उन लोगों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर वो सभी लड़कियों को परेशान करने के लिए आए हो। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार हम उन्हें क्यों परेशान करेंगे और वैसे भी हमें उन सभी लड़कियों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो पूछता है तो आखिरकार तुम उन लोगों को छोड़कर क्यों चले गए। वो बताते हैं कि असल में हमारे पास पपिट स्किल है। अब पपिट स्किल असल में काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी बातों बातों में हारुका को पता चलता है कि पपिट स्किल के ऊपर भी एक स्किल है जिसका नाम हाईजैक स्किल है। ये बताकर आगे वो लोग कहने लगते हैं कि हारुका हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और प्लीज तुम लड़कियों से हमारी तरफ से माफी मांग लेना, क्योंकि हमने उस टाइम पे कुछ लड़कियों को गुलाम बनाया था, इसी वजह से हमें इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका तो जंगल के अंदर जा रहा था। तभी इतने में उस जगह पर सूर्य आकर कहने लग जाती है कि
कि हारुका मुझे पता है कि कल रात तुम लड़कों के साथ बातें कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ मैं तो बातें कर रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आखिरकार वो लोग माफी क्यों मांग रहे थे। और तभी अचानक से सूरी उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सारा चीजें बताने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने अभी तक तुमको एक चीज नहीं बताई। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सूरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुमको मेरे स्किल के बारे में पता है तो आखिरकार तुम मेरा मदद क्यों कर रहे हो, और इसी वजह से बताओ क्या तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है। और आगे इसके पूछने पर सूरी उसको बताने लग जाती है कि असल में हाईजैक स्किल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर मैं किसी को हरा दिया तो मैं उसका सारा स्किल को चोरी कर सकता हूँ, और ये स्किल के वजह से काफी सारे लोग मुझसे डरते हैं, और इसी वजह से वो लोग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आते। वो कहता है लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये कहकर आगे वो उसको बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो भागते हुए कहने लग जाता है कि मैं ये स्किल का पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जब भी वो एक छलांग को लगाता है, जंप करते करते तो यहाँ पर वो काफी ऊपर आ गया था, लेकिन इतना ऊपर आने के बाद तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो नीचे कैसे जाएगा। इसी वजह से आगे वो उस जगह पर काफी ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब का तो कोई भी फायदा नहीं था, जिस वजह से वो ऊपर से काफी जोर से नीचे गिरता है। और आगे नीचे गिरने के बाद वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे ये स्किल का इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि इस वजह से तो मेरा पूरा मैजिक ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आगे जब भी वो रात में कैंप के पास जाता है, सूरी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमको ये सारा चोटें कैसे लगी, जिस पर वो कहने लग जाता है कि असल में मैं अपना एक न्यू स्किल के मदद से आसमान पर गया था, लेकिन मुझे तो नीचे उतरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से मैं ऊपर से नीचे गिर गया। उसका ये बात को सुनकर सूरी उससे कहने लग जाती है कि तुमको पता है ना कि लोगों को समझाना तुमको बिल्कुल भी नहीं आता। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे ही मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉबेरी जूस को लाया हूँ, क्या तुम इसे पीना पसंद करोगी। और यहाँ पर तो सूरी ये चीज पीना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका टीम का एक मेंबर खो गया था। इसी वजह से आगे हारुका काफी मेहनत कर फाइनली उसको ढूंढ ही लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो लोग फाइनली इतने बड़े जंगल से बाहर निकल गए थे, और तभी हम लोग ये देखते हैं कि हारुका अपना एक नया स्किल को इस्तेमाल करने लग जाता है। और आगे जब भी वो इस चीज का इस्तेमाल करता है, वो तो यहाँ पर हवा में चल सकता था। उसको ऐसा कुछ करता हुआ देखकर सूर्य उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम आसमान पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ताजा हवा खाने के लिए आया था, लेकिन तभी वो सामने काफी सारे बंदे को देखते हैं, और उन सभी लोगों को तो यहाँ पर काफी सारे भेड़िया घेर लिए थे, जहाँ पर वो ये देखता है कि इस वजह से तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और आगे जब भी सूर्य को इसके बारे में पता चलता है, वो कहने लग जाती है कि क्या हम लोग उन लोगों का मदद कर सकते हैं, जिस पर हारुका मना करते हुए कहने लग जाता है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं या फिर बुरे, और वैसे भी अगर हम लोग वहाँ पर भाग कर जाएंगे तो सही टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे, और क्या पता वो लुटेरे हो, इसी वजह से मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। अगर वो लोग बुरे इंसान होंगे तो हम लोग उसे काफी ज्यादा पीटेंगे, लेकिन अभी वो लोग खतरे में है, इसी वजह से हमें उन लोग का मदद करना चाहिए। और आगे उन लोग का इतना रिक्वेस्ट के वजह से हारुका को भी ये मानना ही पड़ता है, जहाँ पर वो जल्दी से हमने एक न्यू स्किल के मदद से उस जगह पर टॉर्नेडो लेकर आता है, और इसी वजह से तो उस जगह पर काफी तेज हवा चल रहा था, जिसे इसका फायदा उठाकर आगे हारुका जल्दी से वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी वो पीछे मुड़कर देखता है, उसको पता चलता है कि सूर्य तो उसका कपड़े को पकड़ के रखा था, और उसको यहाँ पर देखकर आगे हारुका उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि असल में उस टाइम पे काफी तेज हवा चल रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारा कपड़े को पकड़ लिया था। और यहाँ पर तो हारुका को नीचे उतरना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिस वजह से आगे वो काफी ऊपर से नीचे जाकर गिरता है, और उसके गिरने के वजह से आगे वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही हार जाते हैं। और आगे वो लोग हारुका के पास जाकर उससे कहने लगते हैं कि असल में हमारा टीम है और हम असल में एक एडवेंचरर हैं, और आज हमारा मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और असल में ये सभी मॉन्स्टर मर्चेंट के ऊपर अटैक करते थे, और इसी वजह से गिल ने एक क्विज डाला था कि जो भी इन लोगों को हराएगा उन लोगों को काफी सारा पैसा मिलेगा। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी इजीली ये सभी मॉन्स्टर को हरा देंगे, लेकिन तुम अगर यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर ही मारे जाते, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी सारे मॉन्स्टर हार चुके हैं, इसी वजह से हमें ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। और आगे जब भी हारुका उन सभी लोगों को मशरूम खाने के लिए देता है, मशरूम को खाने के बाद तो उन लोग का चोट ऑटोमेटिकली हील हो गया था। और आगे जब भी उस जगह पर हारुका की टीम के बाकी सभी लड़कियां आते हैं उस जगह पर, तो वो लोग पहली बार एक एल्फ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग पहली बार एल्फ को देखा था। और आगे सभी एडवेंचरर उन लोग को शहर का रास्ता दिखाने लगते हैं, और शहर पे आने के बाद तो वो सभी लड़कियां और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और दूसरा हम लोग वही बदमाश लड़के को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि हम लोगों ने मिलकर फाइनली हमने अपना लेवल को बढ़ा लिया है, और अब इन दिनों बाद फाइनली हम लोग लड़कियों
का शिकार करने के लिए जा सकते हैं। और आगे वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि अगर हम लोग लड़कियों का शिकार करेंगे तो हम लोग को पपेट स्किल का काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि यहाँ पर आने के बाद तो हम लोग को काफी सारा चीजें मिल जाएगा। उन लोगों को इतना एंजॉय करता हुआ देखकर दूसरा हारुका हमने उनमें कहने लग जाता है कि मैंने असल में इन लोग को इस जगह पर लाया है, इसी वजह से मुझे शायद इन लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और आगे जब भी उस जगह पर हारुका थोड़ा सा आराम करने लग जाता है, इतने में उस जगह पर सूरी आकर उससे चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम अभी इस तरीके से आराम कैसे कर सकते हो, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर नए हैं, इसी वजह से तुमको हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी इतने में उस जगह पर सभी लड़कियां भी आ जाती है, जो देखकर आगे हारुका सबसे कहने लग जाता है कि अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि आखिरकार तुम इस जगह पर कैसे सर्वाइव कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग का पहला काम होगा एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करना, और बाद में हम लोग काफी सारा मिशन को कंप्लीट कर पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाने के बाद हमें एक घर भी चाहिए होगा वहाँ पर रहने के लिए। उसका ये बात को सुनकर आगे वो सभी एडवेंचर गिल्ड पे चले जाते हैं। और आगे जब भी वो लोग गिल्ड के अंदर जाते हैं, तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर हारुका से पूछने लग जाता है कि क्या तुम गिल्ड मास्टर से मिलना चाहते हो। पहले तो यहाँ पर हारुका को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी वो सूर्य से कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं गिल्ड मास्टर से मिलकर आता हूँ, और इसी वजह से तब तक तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना रजिस्टर करवा लो। और आगे जब भी हारुका गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाता है, यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था, जहाँ पर गिल्ड मास्टर काफी सीरियस होकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ही हारुका हो। आगे जब भी वो हाँ कहता है, वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लोगों का मदद करने के लिए। उनका ये बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है अपना कुछ आइटम को सेल करने के लिए, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछने लग जाती है कि बताइए आखिरकार आपके पास कितना क्रिस्टल है। और आगे जब भी हारुका अपना सारा क्रिस्टल को दिखाता है, वो रिसेप्शनिस्ट तो काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ये तो काफी ज्यादा क्रिस्टल है और ये काउंटिंग करने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसी वजह से आप कल आकर गिल्ड से पैसे ले जाना। और तभी इतने में उस जगह पर सूर्य आकर कहने लग जाती है कि हम सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं जिसको कि बचाया गया था। वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग इतने दिनों से ये सोचते थे कि लड़कियां काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन देखो इन लोगों का लेवल तो हम लोग से भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से आगे हारुका बताने लग जाता है कि इन लोगों ने अपना लेवल को अप करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, और अब मुझे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे कि मैं भी इन लोग की तरह एक एडवेंचरर बन जाऊंगा। और तभी सूर्य कहने लग जाती है कि तुम तो काफी बढ़िया एक एडवेंचरर बनोगे, लेकिन तभी उस जगह पर एक लड़की आकर कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, आप एडवेंचरर बिल्कुल भी बन नहीं सकते क्योंकि आपका लेवल बस 9 है, और एक एडवेंचरर बनने के लिए आपका लेवल मैक्सिमम 10 होना चाहिए। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा सैड हो गया था। उसको इतना उदास देखकर सूर्य उससे कहने लग जाते हैं कि तुमको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुका है, इसी वजह से हम लोग को होटल ढूंढ लेना चाहिए। और आगे वो बाकी सभी लड़कियों के साथ होटल को देखने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने रूम पे काफी आराम से सो रहे थे, और दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूरी काफी ज्यादा खुश होकर हारुका से कहने लग जाती है कि अब हम सभी लोग अपने अपने चीजों को काफी इजीली परचेस कर सकते हैं, जो सुनकर आगे हारुका हमने उनमें कहने लग जाता है कि क्यों ना मैं इन सभी लड़कियों को थोड़ा बहुत पैसे दे दूं, और इसके बाद मैं जंगल पर जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाऊंगा। और आगे जब भी हारुका गिल्ड पर अपना पैसा लेने के लिए जाता है, वहाँ पर सभी रिसेप्शनिस्ट उससे माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, आपके पास तो मैजिक स्टोन काफी ज्यादा था, इसी वजह से हमारे पास पैसे कम पड़ गए। तभी उस जगह पर गिल्ड मास्टर आकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा मैजिक स्टोन था, हम लोग अभी तक वो काउंटिंग को पूरा नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से फिलहाल के लिए हम तुम्हें इतना ही पैसे दे रहे हैं, और आगे जब भी बाकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा हम लोग बाकी पैसे भी दे देंगे। और यहाँ पर इतने सारे पैसे को देखकर तो हारुका काफी ज्यादा खुश हो गया था, और आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि जंगल पे ट्रेनिंग करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेना चाहिए। और तभी अचानक से वो बंदा कहने लग जाता है कि अब तो तुम मुझे थैंक यू कहने वाले हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें काफी बढ़िया एक दुकान पर ले जाने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका कुछ अलग ही चीज के बारे में सोचे जा रहा था, और आगे जब भी हारुका वो दुकान को देखता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वो दुकान तो असल में काफी ज्यादा बेकार थी, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमें इस जगह पर क्या ही मिलेगा। वो बंदा कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुमको जो भी चीज का जरूरत है तुमको यहाँ पर सारा चीजें मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ साथी में यहाँ का जो ओनर है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और तभी इनने में उस जगह पर शॉप का ओनर आकर उन लोग को वेलकम करता है, और आगे हारुका वो शॉप का कुछ चीजों को ट्राई करने लग जाता है। और यहाँ पर तो हारुका को इस जगह का सारा चीजें काफी ज्यादा पसंद
पसंद आया था। और तभी वो एक लॉकेट को देखता है जिसमें कि 7 लिखा हुआ था। और आगे जब भी वो शॉप ओनर से ये लॉकेट के बारे में पूछता है वो बताने लगते हैं कि इसके मदद से तुम कोई भी सामान को फ्यूज कर सकते हो। और यहाँ पर तो हारुका को ये शॉप का सारा चीजें काफी ज्यादा पसंद आया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ का सारा सामान तो लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी इतने में उस जगह पर सोयूरी आकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतने रात में इस जगह पर कर क्या रहे हो और क्या तुमको याद नहीं है कि इस टाइम पे सोना पड़ता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि हारुका के हाथ से एक सामान नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उस दुकान का सारे के सारी चीजें फ्यूज हो जाता है। इस वजह से तो उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था। और ये देखकर तो वो शॉप का ओनर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुमने तो अभी तक कुछ भी परचेज भी नहीं किया और उल्टा तुम मेरे सारे सामानों को फ्यूज कर दिया, इसी वजह से तुमको इसका भरपाई करना पड़ेगा। इसी वजह से तुम ये सब कुछ फ्यूज करने के बदले में 10 मिलियन येन दो। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी वहाँ पर वही बंदा कहने लग जाता है कि प्लीज थोड़ा सा कम कर लो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और यहाँ पर तो उन लोगों के पास काफी कम पैसे थे, जिस वजह से आगे वो शॉप का ओनर को भी ये लेना पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं उस टाइम पे काफी सारी चीजें परचेज करना चाहता था लेकिन मेरा एक गलती की वजह से मैं कुछ भी परचेज नहीं कर पाया। और अगर मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे बाहर जाकर स्टोर लाना पड़ेगा, लेकिन बाहर पर तो गार्ड खड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं बाहर पर भी नहीं जा सकता। और वैसे भी मैं एक एडवेंचरर नहीं हूँ और इसी वजह से अगर मैं लड़कियों के साथ जाने की कोशिश करूंगा तो सूरी मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे बाहर पर जाना ही होगा। ये कहकर आगे वो अपना इनविजिबल कपड़े को पहनते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। और आगे बाहर आने के बाद जब भी वो एक छलांग लगाता है उस पार जाने के लिए, तभी इतने में उस जगह पर काफी सारे लड़कियां आ जाती है। और यहाँ पर अचानक से बुलाने की वजह से तो हारुका के सेंटर पर काफी जोर से लगा था। और आगे उन लोगों से पूछने पर हारुका को पता चलता है कि वो लोग तो असल में इस जगह पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां एक साथ अपना नया मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रही थी। और आगे जब भी हारुका उन लोगों से जाने के बारे में पूछता है तभी सूरी आकर उसको मना कर देती है। और आगे सभी लड़कियों के जाने के बाद हारुका भी जल्दी से अपना इनविजिबल कपड़े को पहनकर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जब भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारे गुंडे मिलकर एक बग्गी को लूट रहे थे। उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर दूर से हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इस दुनिया पर भी लुटेरे रहते हैं और क्या मुझे चुपचाप इन लोगों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर हारुका से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर हारुका जल्दी से उन लोगों के ऊपर अपना फायर से अटैक कर देता है, लेकिन इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है हम इससे हार जाएंगे। और आगे जब भी वो लोग एक एक करके हारुका के ऊपर अटैक करने लगते हैं, हारुका तो काफी इजीली अपने स्किल के मदद से उन लोगों को पीट रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर बाकी लुटेरे अपने मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। देखकर आगे हारुका एक एक करके उसका सारा अटैक को डॉज करने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सभी तो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से हार जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से वो तीनों वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं। और तभी अचानक से वो बग्गी के अंदर से एक लड़की निकलती हुई कहने लग जाती है कि मेरा नाम असल में मेल्टा है और आज मेरा जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हारुका कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे ही मैं यहाँ से गुजर ही रहा था। जिस पर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि आगे क्या पता और भी मेरे ऊपर अटैक कर दे। कहकर आगे वो नाटक करने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है, इसी वजह से प्लीज आप मेरे साथ चलिए। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर हारुका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा। और आगे वो लड़की के और बार कहने पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो उस लड़की के साथ बग्गी से जा रहा था, जहाँ पर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार आप कहाँ पर रहते हो। वो कहता है कि तुमको ये सा कुछ जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर मैं सच कहूँ तो वो विलेज काफी ज्यादा बेकार है और इसी के साथ साथ उन लोगों का गिल्ड भी काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर यहाँ पर मेल्टा को भी समझ आ जाती है कि वो तो असल में उसकी टाउन के बारे में बातें कर रहा था। और आगे जब भी हारुका को पता चलता है कि वो अभी जिस टाउन के बारे में बातें कर रहा है वो असल में उसी टाउन के चीफ की बेटी है, ये सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और दूसरे हम लोग गुंडों की टीम और एक अच्छे स्टूडेंट की टीम को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों ही टीम एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग लड़कियों को बचाना चाहते थे। और आगे जब भी गुंडों का लीडर उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है, अचानक से उसके पीछे एक बंदा आकर उसको वहाँ पर ही मार देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे जब भी बाकी सभी उससे लड़ने के लिए जाते हैं, वो अपने मैजिक के मदद से एक ही झटके में उन लोगों को भी वहाँ पर ही मार देता है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो सभी अच्छे बंदे वहाँ से भागने लग गए थे, लेकिन यहाँ पर वो बंदा भी थोड़े ना कम था, वो काफी स्पीड से उन लोग के सामने
चला जाता है और दुएसा हारुका को ना चाहते हुए भी वो टाउन पर जाना पड़ता है और वो तो यहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैरियल के बार बार कहने पर उसको मानना ही पड़ा। और आगे मेंशन पे जाने के बाद मैरियल अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जो देखकर आगे हारुका चुपचाप वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर मैरियल आ जाती है और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि मैरियल तो असल में उसको यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन दूसरी तो हारुका ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिस वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आगे जब भी हारुका ये देखता है कि उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तो यहाँ पर मैरियल उसके लिए काफी सारे खाने लेकर आई थी, ये देखकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा खुश हो गया था और आगे वो उसको थोड़ा बहुत पैसे भी देती है। और यहाँ पर तो हारुका ने गिल्ड में रजिस्टर नहीं किया था और इसी वजह से मैरियल उसके लिए कस्टम ID कार्ड भी बनाया था, जिसके मदद से वो कभी भी बाहर पे आ जा सकता है। लेकिन हमारा लौंडा तो काफी दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था, जिस वजह से आगे वो उस कार्ड को इग्नोर मारते हुए अपना खाना खाने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी लड़कियां उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो बताता है कि मुझे तो असल में लोकल लॉर्ड के मैंशन पर बुलाया गया था। और आगे जब भी सभी लड़कियां अपना क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, हारुका भी यहाँ से भागने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। जहाँ पर वो यहाँ से जाने से पहले काफी सारा खाने के साथ साथ कुछ सामानों को भी परचेस करता है। लेकिन जाने से पहले तो हारुका सूरी के लिए एक नोट छोड़ कर गई थी, जहाँ पर ये लिखा था कि मैं असल में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और आगे हारुका गार्ड को अपना ID दिखाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद आगे वो पैदल ही अपने घर पर जाने लग जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसको रिवर के साथ साथ काफी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। और आगे जब भी एक ऑर्क उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो काफी इजीली उसको हरा देता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये ऑर्क तो जंगल के अंदर होते हैं, तो आखिरकार ये लोग बाहर पे क्या कर रहे हैं। लेकिन आगे जब भी वो आगे बढ़ने लग जाता है तभी उसको नीचे खून का निशान दिखाई देता है और वहाँ पर तो काफी ज्यादा खून था, इसी वजह से आगे वो उसका पीछा करने लग जाता है। और वहाँ पर तो हारुका एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उस जगह पर तो जॉक्स का हालत काफी ज्यादा खराब था, जो देखकर हारुका जल्दी से उन सभी के ऊपर अपना हीलिंग पोशन को फेंक देता है। और आगे जब भी एक को होश आता है वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या सभी लड़कियां ठीक है। वो बताता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, वो सभी बिल्कुल ठीक है। और आगे सभी एक साथ मिलकर हारुका को सारा बातें बता देते हैं कि कैसे उनके क्लासमेट ने डेलियन के साथ साथ उसके सभी गुंडे को मार दिया और जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था वो हमारा सारा वेपन को चुरा लिया है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसका अगला टारगेट सूरी होगी, क्योंकि उसके पास हाईजैक स्किल है और वो उससे वो स्किल को चुराना चाहता है। उसका ये बात को सुनकर हारुका उन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि सूरी के पास ये स्किल है। वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बार बार सूरी का नाम लिए जा रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार वो कहाँ पर है। और वो बंदे ने हमें जान से नहीं मारा क्योंकि वो ये चाहता था कि हम लोग जाकर सूरी से मदद मांगो, जिस वजह से आगे सूरी भी सबको बचाने के लिए बाहर आ जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसी वजह से वो हमारा खून का पीछा करते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। और तुम जरा टेंशन मत करो, अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे तो हम लोग काफी इजीली उससे जीत जाएंगे। तो इसे हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी को बचाना चाहता था, जिस वजह से वो उन लोगों से कहने लग जाता है कि ये फाइट पे मैं अकेला ही लड़ूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लोग उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वो लोग हारुका को इतना ज्यादा सीरियस देखता है वो लोग भी जल्दी से इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर तो उन लोग को समझ आ गया था कि हारुका उन लोग का बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, इसी वजह से आगे वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर तो हारुका को काफी पहले से ही पता था कि उन लोगों का मदद लेकर वो लोग तो काफी इजीली जीत जाते हैं, लेकिन अगर इस चक्कर में सभी मारे जाते तो आखिरकार लड़कियों का कौन ध्यान रखेगा। और दूसरा हम लोग सूरी को देखते हैं जो कि टाउन पर हारुका को काफी देर से ढूंढ रही थी। और यहाँ पर तो काफी ढूंढने के बाद उन लोग को हारुका नहीं मिला था, जिस वजह से सूरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर बाकी सभी लड़कियां कहने लगते हैं कि तुम जरा टेंशन मत करो, मुझे जितना दूर पता है हारुका यहाँ पर वापस जरूर आएगा। दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि जंगलों में उससे लड़ने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने तो उससे उस टाइम पे ये कहा था कि तनाका का वेपन स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है और इसी के साथ साथ जब भी वो वेपन स्किल का इस्तेमाल करता है उसको बीच में बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से आगे हारुका उनमें कहने लग जाता है कि इसी टाइम पर ही मैं उसके ऊपर हमला करूंगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे और भी काफी सारे स्किल का जरूरत पड़ेगा। ये सोचकर ही आगे वो जंगल में एक एक करके सभी गॉब्लिन को हराने लग जाता है, लेकिन काफी सारे गॉब्लिन को हराने के बावजूद भी उसका लेवल नहीं बढ़ा था। और तभी इतने में उस जगह पर एक गॉब्लिन किंग आ जाता है और जब भी वो हारुका के ऊपर अटैक करता है दूसरा हारुका तो बार बार उसका अटैक से बचे जा रहा था और यहाँ पर डॉज करने की वजह से तो उसको अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना और एक नए स्किल का इस्तेमाल करके अपना सारा स्किल को कंबाइन करता है, जिस चीज को यूज करते हुए आगे एक ही अटैक में वो उस गॉब्लिन किंग को काफी इजीली
इजीली हरा देता है। लेकिन तभी देखते देखते उस जगह पर और एक नया मॉन्स्टर आ जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि ये मॉन्स्टर तो वो गॉब्लिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जो देखकर आगे हारुका जल्दी से अपना स्किल को दोबारा कंबाइन कर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर वो गॉब्लिन को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो दोबारा खड़ा होकर हारुका के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और उससे लड़ने के चक्कर में तो यहाँ पर हारुका को भी थोड़ा सा चोटें लग गया था, और तभी इस चीज का फायदा उठाकर हारुका जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से अपने हीलिंग एबिलिटी की मदद से वो अपने आप को हील कर लेता है। और ये देखकर हारुका कुछ करे इससे पहले वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हारुका उसका ये अटैक से बच गया था, लेकिन इस चक्कर में वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो हारुका कहाँ ही मानने वाला था, वो दोबारा खड़े होकर जैसे तैसे करके उसको हरा ही देता है। और आगे जब भी सुबह होता है उसको पता चलता है कि इतने सारे गॉब्लिन और मॉन्स्टर को मारने की वजह से तो उसका लेवल 11 हो गया था। और आगे वो अपने घर पर जाकर अपना स्टेटस को चेक करने लग जाता है। और जब भी वो चेक करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर उसका लेवल अप होने की वजह से तो उसको काफी नए नए स्किल भी मिला था। फिर अगले दिन पे शाम का सीन को देखते हैं, जहाँ पर तनाका जल्दी से हारुका के सामने आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि तनाका तो इतने दिनों से बुली होने का नाटक कर रहा था, और उसने तो असल में सभी लड़कियों को परेशान करने का आइडिया डेलिन को दिया था। और दूसरा जब भी सभी लड़कियां अपना मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमने घर पर जा रहे थे, तो अचानक से वो लोग गेट के बाजू में उस जगह पर जॉक्स को देखते हैं, जहाँ पर सूरी उससे कहने लग जाती है कि हारुका ने मुझसे ये कहा था कि वो तुम लोगों को देखने के लिए जा रहा है, इसी वजह से क्या तुमको पता है कि आखिरकार हारुका कहाँ पर है। वो कहता है कि हारुका तुम सभी लोगों को बचाने के लिए जंगल पे अकेला लड़ रहा है। और दूसरा तनाका तो हारुका को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसने तो सूरी का स्किल को चुराने के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन अब हारुका उन लोगों के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर तो वो हारुका को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहा था, इसी वजह से आगे वो उसको इग्नोर मारते हुए सूरी के पास जाने लग जाता है। लेकिन तभी इतने में ही हारुका उसको रोक देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर तनाका काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने स्किल के मदद से बार बार उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और गॉड के पास जाने के टाइम पे तो उसने देख लिया था कि उस जगह पर काफी बेकार बेकार स्किल पड़ा हुआ है, और इसी वजह से तो उसको ऐसा लग रहा था कि हारुका के पास भी वो इस बेकार स्किलों में से एक होगा। इसी वजह से आगे वो कुछ पत्थरों को उठाकर हारुका के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, और आगे वो दोबारा और एक नए स्किल का इस्तेमाल करते हुए हारुका को वहाँ पर ही जमा देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हारुका उसका अटैक से बच जाता है, और यहाँ पर तो वो हिल तो सकता था, लेकिन उसका मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो चुका था। इसी वजह से आगे तनाका उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और आगे हारुका को मारने से पहले तनाका उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको मेरे ऊपर शक कब हुआ। चलो तुमको बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ। मैंने ये सा कुछ प्लान काफी पहले से ही बना कर रखा था, और जब भी उसको पता चला कि क्लास रैप ने हाईजैक स्किल को चुन लिया है, इसी वजह से आगे वो जल्दी से मिडल स्किल को चूज कर लिया। और ये स्किल को पाने के बाद तो उसको ऐसा लगने लग गया था कि वो इसके मदद से किसी को भी आराम से हरा सकता है। और आगे तनाका ने पार का इस्तेमाल करके हारुका को वहाँ पर ही पकड़ लेता है, और ये कर आगे जब भी वो अपने फायर मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस जगह पर तो हारुका वो मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया था। और आगे इस चीज का फायदा उठाकर हारुका जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे वो अपना एक वेपन को समन करते हुए उसका अटैक से बच जाता है। ये कर आगे वो जल्दी से काफी सारे वेपन को समन कर लेता है, जहाँ पर वो अलग अलग वेपन के मदद से हारुका के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और उसका इतना सारा अटैक के वजह से तो यहाँ पर हारुका उसको बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था। इसी वजह से आगे वो तनाका के हमले के वजह से काफी दूर जाकर गिरता है, और आगे जैसे ही वो खड़ा होता है तनाका दोबारा उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और उसका ये सारा कुछ एबिलिटी को देखकर तो यहाँ पर हारुका समझ गया था कि जरूर तनाका के पास कॉफी कार्ड स्किल है, और वो ये स्किल का इस्तेमाल करके हमने क्लासमेट का भी स्किल को कॉपी कर लिया है। तनाका कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे लगा नहीं था कि तुमको इसके बारे में पता भी चलेगा। उसका ये बात को सुनकर जब भी हारुका उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है उसको पता चलता है यहाँ पर तो तनाका के पास इल्यूजन स्किल भी था। और आगे वो जल्दी से एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर तनाका को ऐसा लग रहा था कि वो हार मान लिया है। लेकिन तभी अचानक से हारुका एक स्माइल देते हुए उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और आगे जब भी तनाका उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, हारुका तो उसका सभी अटैक को ब्लॉक किए जा रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं असल में जानबूझकर ही तुम्हारा सारा अटैक को डॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम असल में एक स्किल को बस 2 बार यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है अगर मैं हर बार तुम्हारे अटैक को डॉज करूंगा तो तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं बचेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर तनाका काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरा स्किल खत्म होने से पहले मैं तुमको हरा दूंगा। ये कहकर आगे जब भी वो
वो हारुका के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। हारुका जल्दी से उसका अटैक को डॉज करते हुए उसको काफी दूर फेंक देता है और आगे जब भी हारुका उसको खत्म करने के लिए जाने लग जाता है, उसको ऐसा करते हुए देखकर तनाका जल्दी से उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर तो तनाका धीरे धीरे करके हारने लग गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हुए फास्ट मूवमेंट करने लग जाता है और आगे हारुका कुछ करे इससे पहले तनाका अपना डेथ स्किल का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। इस वजह से तो हारुका वहाँ पर ही बेहोश हो गया था और उसको बेहोश देखकर आगे तनाका हंसते हुए उससे कहने लग जाता है कि सच में तुमने तो मेरा कितने सारे स्किल को वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अगर मैं हारुका का स्किल को कॉपी कर लूंगा तो मुझे ये सारा का सारा स्किल भी परमानेंट मिल जाएगा। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से दोबारा हारुका खड़ा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। उसको सही सलामत देखकर तो यहाँ पर तनाका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर डेथ स्किल का इस्तेमाल किया था ना। वो कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ और वैसे भी मैं तो जमीन पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेटा हुआ था। लेकिन दूसरी साइड तो तनाका ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कैसे अभी भी मूव कर पा रहे हो। मैंने तो शुरुआत में ही अपना स्किल के मदद से तुम्हारा मूवमेंट को रोक दिया था। वो कहता है कि मैं मूव थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना पपेट स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। जो देखकर आगे तनाका काफी ज्यादा गुस्सा होकर हारुका के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हारुका भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सारा अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन आगे जब भी वो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है, हारुका तो यहाँ पर उसका ये अटैक भी काफी इजीली से डॉज कर लिया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उससे हार कैसे गया। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो कहता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन इस दुनिया पर लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। और तभी हम लोग तनाका का पास्ट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि तनाका तो असल में क्लास का टॉपर था, जहाँ पर उसको हमेशा ऐसा लगता था कि वो इस जगह पर सभी बेवकूफों से भरा पड़ा है। और जब सभी लोग इस दुनिया पर आ गए, सभी लोगों का इच्छा पूरा हो गया और यहाँ पर तो उस टाइम पे ही उसने ये डिसाइड कर लिया था कि टॉप पे जाने का बस एक ही रास्ता है, जहाँ पर वो अपने सभी क्लासमेट को मारकर उन सभी लोगों का स्किल को छीन लेगा। और आगे जब भी तनाका ये सारा कुछ चीजों को सोचता है, वो दोबारा खड़ा होकर हारुका के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर आगे हारुका उसका वेपन को पीछे गिराकर उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो स्वॉर्ड हारुका के आर पार हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं अपने वेपन को जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकता हूँ। जो सुनकर आगे हारुका जल्दी से उसके मुंह पर स्टिक से मारता है और आगे वो दोबारा खड़ा होकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। उसको इतना ज्यादा पावरफुल देखकर तो यहाँ पर तनाका का फट के 64 हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हारुका उसका सभी अटैक को डॉज करते हुए उसको वहाँ पर ही हरा देता है। और यहाँ पर तो वो उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, उल्टा वो यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिस वजह से आगे वो चलते चलते वहाँ पर ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। और तभी इतने में उस जगह पर नर्स आ जाते हैं और आगे हारुका के पूछने पर वो लोग बताने लगते हैं जब हम लोग जंगल से सिटी पर चले गए थे, सूर्य का सारा बात को सुनकर हमें रियलाइज हुआ कि हमें तुम्हारा मदद करना चाहिए और वैसे भी हम तुम्हें अकेले लड़ने बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। और आगे कुछ ही देर में वो लोग सिटी पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी के सभी लड़कियां हारुका के इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर इतने सारे लड़कियों को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि सभी लड़कियां हारुका को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और दूसरा फाइनली वो तीनों लड़कियों ने एक साथ उन लोगों से माफी मांग लेते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर हारुका अपने मन में ये कह रहा था कि चलो अगर यहाँ पर सारा कुछ निपट गया है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी उसे जाते हुए सूर्य देख लेती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता ही नहीं है, मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और देखो इस बार भी तुम दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, जिस पर वो कहने लग जाती है कि कोई ना, तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी आज से हम सभी लड़कियां एक साथ तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। फिर अगले दिन पे जब हारुका आराम से सो रहा था, तभी अचानक से उसको एक मॉन्स्टर गर्ल का सपना आता है और दूसरे हम लोग नट्स को देखते हैं जो कि दोबारा जंगल पर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो उन लोग को उस जगह पर एक रेयर आइटम का पता लगा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मुझे भी अब जंगल पर रहना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सूरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो उसका कपड़े को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाओगे। उसका ये सा कोई हरकत देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गया था और तभी अचानक से उसको नर्स की बात याद आता है कि वो उस रेयर आइटम का इस्तेमाल करके किसी का भी सोच को बदल सकता है। इसी वजह से आगे वो उस आइटम को ढूंढने के लिए डेंजन पर जाने लग जाता है और दूसरा हम लोग मैरियल और उसके फादर को देखते हैं और तभी अचानक से उस जगह पर एक गार्ड घबराते हुए बताने लग जाता है कि हमारे सिटी के
तरफ एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। और दूसरा हारुका जब भी टेंशन पर जा रहा था उसको अपने स्किल से पता चलता है कि उस जगह पर तो काफी सारे ऑर्क आ चुके थे। और आगे मेरियल भी जल्दी से एडवेंचर गिल्ड पे जाकर गिल्ड मास्टर को सारा कुछ बता देती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि बहुत सही मॉन्स्टर की वजह से तो पासी का एक गाँव पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इसी वजह से आगे एडवेंचर गिल्ड के सभी लोग वो मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अपना एक ही अटैक के मदद से काफी सारे ऑर्क को हरा देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो काफी देर से ऑर्क से लड़े जा रहा था। और आगे सभी ऑर्क को हराने के बाद वो उसका लीडर के ऊपर काफी सारा अटैक कर उसको भी काफी इसीलिए हरा देता है। और आगे सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद वो डेंजर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो वो डेंजर के सामने एक गार्ड खड़ा हुआ था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से इनविजिबल होकर चुप कर अंदर पर चला जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से डेंजर के अंदर जाने के बाद वो आइटम को ढूंढने लग जाता है। और यहाँ पर तो काफी देर से ढूंढने के बावजूद भी उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन तभी अचानक से उसको वो शॉपकीपर का याद आता है। और यहाँ पर तो वो उससे ये रेयर आइटम के बारे में पूछना चाहता था। इसी वजह से आगे वो दोबारा सिटी की तरफ जाने लग जाता है। और दूसरा हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी तक और यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। और तभी अचानक से वो लोग सामने की तरफ देखते हैं जिसके अंदर से एक बंदा आ रहा था। ये देखकर तो वहाँ पर गिल्ड मास्टर को ऐसा लग रहा था कि वो असल में मॉन्स्टर है, लेकिन जब भी वो लोग ध्यान से देखते हैं वहाँ पर तो हारुका था। और आगे सूरी के पूछने पर हारुका बताने लग जाता है, अच्छा तुम वो सारे और को मारने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हो, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं तो वो सभी मॉन्स्टर को काफी पहले ही हरा दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर गिल्ड मास्टर के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे गिल्ड पे वापस जाने के बाद शुक्रिया कहने की जगह पर गिल्ड मास्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों से लड़ने के चक्कर में वो उस जगह पर मर भी सकता था। और आगे गिल्ड मास्टर उसको बताने लगते हैं कि डेंजर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आने लग गए हैं, और इसी वजह से एक टाइम भी आएगा जब काफी सारे मॉन्स्टर डेंजर से बाहर निकलकर हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। इसी वजह से उस टाइम पर तुम्हारे जान पर खतरा भी हो सकता था। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुका जल्दी से वो शॉप ओनर के पास चला जाता है। उसको यहाँ पर देखकर शॉप ओनर कहने लगते हैं कि मैं तुमको कोई भी सामान नहीं बेचने वाला। हारुका कहता है कि आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और क्या आपको ऐसे किसी आइटम के बारे में पता है जिसको कि लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करे? उसका ये बात को सुनकर आगे शॉपकीपर उसको एक रिंग के बारे में बताने लगते हैं, और मैं अगर सच कहूँ तो ये चीज तुमको डेंजन पे मिलेगा। वो कहता है लेकिन मुझे तो ये चीज पहले फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं मिला। वो बताते हैं कि शायद वो चीज किसी ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं गया हो, और इसी वजह से तुमको शायद 50 फ्लोर से भी नीचे जाना पड़ेगा। और तुम याद रखना उस डेंजन पे 100 से भी ज्यादा फ्लोर है, और अगर तुम सारे फ्लोर पर जाना चाहते हो तो तुमको उस टाइम पे फ्लोर मास्टर को हरा कर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि वो डेंजन के अंदर असल में एक डेंजन एम्परर भी है, और अगर कोई उसके अंदर जाना चाहता है तो उसके पास काफी सारे रिकवरी आइटम और पोशन होना चाहिए। उनका ये बात को सुनकर हारुका जल्दी से वो सारा आइटम को परचेस करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम लोग उस जगह पर सभी नर्स को देखते हैं, और यहाँ पर तो उन सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था। इसी वजह से आगे वो लोग सीधा जाकर सभी लड़कियों को इसके बारे में बता देते हैं, और यहाँ पर तो सभी लड़कियां हारुका को ये रिंग देना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से आगे वो लोग एक साथ मिलकर हारुका को रोकने का प्लान बनाने लग जाते हैं। और आगे जब भी हारुका आराम से डेंजन पर जा रहा होता है तभी इतने में उसके पीछे उसके सभी क्लासमेट आ जाते हैं, जहाँ पर सूरी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम डेंजन पे फेरोमोन रिंग ढूंढने के लिए क्यों जा रहे हो? जिस पर वो बहाना बनाती हुए कहने लग जाता है कि मैं फेरोमोन रिंग नहीं बल्कि सोलोमोन रिंग ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और सोलोमोन रिंग के मदद से तो मैं जानवरों से बातें कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो उसकी ये बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसी वजह से हारुका जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है, और आगे गार्ड उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। और आगे बाकी सभी लड़कियां भी अपना गिल्ड कार्ड को दिखाकर अंदर चली जाती है, और तभी अचानक से सूरी उसको समझाने की कोशिश करने लग जाती है, अगर तुम ऐसे ही भागते रहोगे तो तुम अचानक से टैब में फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो हारुका को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और उसको नीचे गिरता हुआ देखकर आगे सूरी भी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक टाइम पे उसको पकड़ नहीं पाती। और तभी हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि ऊपर से काफी स्पीड से नीचे गिर रहा था, जो देखकर आगे वो अपने स्किल का इस्तेमाल करती हुए फाइनली वो बच जाता है। और आगे जब भी वो अपना स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है यहाँ पर तो उसको काफी सारा नया नया स्किल मिला था। और आगे जब भी वो अपना एक नया स्किल का इस्तेमाल करता है उसको पता चलता है कि इस जगह पर तो कोई भी टैब नहीं था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो अभी 101 फ्लोर पर था। और दूसरे हम लोग हारुका के बाकी सभी क्लासमेट को देखते हैं जो कि हारुका को बचाने के लिए एक नॉर्मल एडवेंचर की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। और आगे हारुका
हारुका एक नई जगह पर चला जाता है और उस जगह पर तो ढेर सारा गैस था और तभी इतने में उस जगह पर सारा मसाले जल उठता है। और आगे जब भी वो एक गेट के अंदर जाता है वहाँ पर तो एक मॉन्स्टर था और वो मॉन्स्टर को देखकर तो यहाँ पर हारुका को पता चल गया था कि वो असल में एक बॉस मॉन्स्टर है और अगर वो कुछ गलती करेगा तो वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। और आगे जब भी वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है उसको पता चलता है कि वो असल में एक डेंजर एम्परर है और उसका लेवल 100 है। और यहाँ पर तो वो मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से वो उससे मैजिक में बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। इसी वजह से आगे वो उसके क्लोज पे जाकर उसके साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी थोड़े ना कम था, वो एक एक करके उसका सभी अटैक को डॉच कर लेता है। और दूर से हम लोग मॉडल के फादर को देखते हैं जो कि बिगड़े हुए मौसम को देखकर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारे टाउन के ऊपर खतरा आने वाला है। और इसी वजह से बहुत जल्दी से मैरिल को गिल्ड पर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग ये सब कुछ होने से पहले उन लोग को अलर्ट कर सके। और दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गया था और यहाँ पर जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था वो मॉन्स्टर तो बार बार उसके अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था। और आगे ऐसे ही फाइट करते करते उसका लेंसेस अवेकन हो जाता है और इसके वजह से तो वो फ्यूचर को थोड़ा सा टुकड़ों में देख सकता था, जो देखकर आगे वो जल्दी से उससे फाइट करने लग जाता है। और इतने देर से फाइट करने की वजह से तो धीरे धीरे करके उसका माना पूरा ही खत्म हुए जा रहा था। लेकिन जब भी वो दूसरी साइड वो मॉन्स्टर को देखता है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, जहाँ पर वो जल्दी से हारुका के पास जाने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर तो हारुका इतना ही ज्यादा थक गया था जिस वजह से वो दोबारा खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वो ये देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके सामने आने के बावजूद भी वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। ये देखकर तो यहाँ पर हारुका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मॉन्स्टर उसको मार क्यों नहीं रहा है। ये देखकर गुस्से में आकर हारुका दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सभी अटैक को ब्लॉक करते हुए अपना स्वॉर्ड उसके गर्दन पर रख देता है। लेकिन इस बार भी वो हारुका को नहीं मारा था, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो मॉन्स्टर तो असल में पूरा डार्क मैजिक से घिरा हुआ है और असल में यहाँ पर तो वो डार्क मैजिक ही वो मॉन्स्टर को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। और आगे जब भी उसको ये चीजें समझ आता है अचानक से उसका छड़ी वो डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये देख कर तो यहाँ पर हारुका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है ताकि वो उसका पूरा डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब कर सके। और आगे बार बार अटैक करने की वजह से तो वो मॉन्स्टर से वो डार्क मैजिक पूरी तरीके से हट गया था। और आगे वो अपना तलवार को नीचे गिराकर एक जगह पर खड़ा रहता है और उसको इस तरीके से खड़ा देखकर तो यहाँ पर हारुका को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि डेंजर एम्परर असल में किसी स्ट्रॉन्ग बनने का इंतजार कर रहा था जो कि उसको ये डार्क मैजिक से निकाल सकता है। और इसी वजह से ही तो वो इतना देर से हारुका को चोट नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर के अंदर दोबारा डार्क मैजिक आने लग जाता है, जो देख कर तो यहाँ पर हारुका को भी समझ आ गया था कि शायद उसको वो मॉन्स्टर को खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हारुका उसको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिस वजह से वो सीधा उसको हक कर लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो वहाँ पर वो एम्परर काफी ज्यादा रोने लग गई थी। और तभी अचानक से हारुका ये देखता है कि अचानक से तो उसका एक स्किल एक्टिवेट हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर आज से उसका स्लेव है। जो देखकर आगे हारुका उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये स्किल मेरा कैसे एक्टिवेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुमको डार्क मैजिक से पूरा ही आजाद कर दिया है और वैसे ही मुझे ये स्किल को डीएक्टिवेट करना बिल्कुल भी नहीं आता और तुम तो आज से मेरे स्लेव हो, इसी वजह से क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। उसका ये बात को सुनकर वो मॉन्स्टर जल्दी से साफ साफ मना कर देती है। और आगे जब भी हारुका उसका स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका पूरा स्टेटस दोबारा रीसेट हो गया था, जहाँ पर वो ये भी देखता है कि उसका नाम तो असल में एंजेलिका था। ये जानने के बाद तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर इसके बारे में सूरी को पता चलेगा तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने वाली है कि उसने दोबारा और एक नए लड़की को स्लेव बना लिया। और आगे हारुका सीधा एंजेलिका से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ ये डेंजर से बाहर निकलना पसंद करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एंजेलिका भी इसके लिए मान गई थी। और आगे जब भी वो दोनों एक दरवाजे से अंदर जाते हैं हारुका को पता चलता है कि ये तो असल में 100 फ्लोर था, जहाँ पर वो अपना स्किल का इस्तेमाल करके ये भी पता लगा लिया था कि असल में वो लोग ये सीढ़ियों के मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। और आगे जब भी वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तभी इतने में उसके पास वो फ्लोर का बॉस आ जाता है। ये देख करते यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि एंजेलिका से लड़ने की वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया था। और वैसे ही वो उस फ्लोर पे इसलिए बच गया था क्योंकि एंजेलिका उसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो ये बॉस मॉन्स्टर उसको सच में खत्म करना चाहता है। और आगे वो उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले हारुका ऊपर का सीलिंग को तोड़ देता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन जब भी वो सीलिंग टूट के नीचे गिरता है हारुका ये देखता है कि ऊपर पे तो दो मॉन्स्टर उसको ही देख रहे थे। और आगे जब भी हारुका उन लोगों का लेवल को देखता है उसका हालत तो हद से ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वो दोनों
मॉन्स्टर जल्दी से उससे लड़ने के लिए नीचे कूद जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हारुका के लक के वजह से तो वो दोनों एक साथ नीचे वाले फ्लोर वॉल्स के ऊपर गिर गए थे। इसी वजह से तो उन लोग का हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गया था, जो देखकर आगे हारुका उन लोग के ऊपर अटैक कर उन सभी लोगों को काफी इजीली हरा देता है। और आगे जब भी हारुका वो फ्लोर वॉल्स का क्रिस्टल को उठा रहा था, वो ये देखता है कि अंजलिका तो काफी देर से फ्लोर वॉल्स का आर्मर को घूर रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे हारुका उससे कहने लग जाता है, अगर तुमको ये आर्मर चाहिए तो तुम ये आर्मर को ले सकते हो। लेकिन जब भी अंजलिका वो आर्मर को पहनती है, वो तो काफी ज्यादा ही बड़ा था। लेकिन तभी अचानक से वो आर्मर ग्लो करती है उस पर फिट हो जाता है। ये देख करते यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसको अंजलिका का हड्डियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी हारुका वो आर्मर को चेक करता है, उसको पता चलता है कि ये आर्मर तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये आर्मर के अंदर तो असल में कर्स लगा हुआ था और अभी ये आर्मर तुमसे चिपक चुका है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अंजलिका काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो हारुका ने उसको ये बात पहले नहीं बताया था। और दूसरा हम लोग हारुका के सभी दोस्तों को देखते हैं और यहाँ पर तो वो सभी हारुका को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोग को हारुका कहीं पर भी नहीं मिलता। इसी वजह से वहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद ही हारुका दोबारा हमारे पास आकर ये कहने लग जाएगा कि मैंने तो गलती से ये सारे डेंजन को क्लियर कर लिया। उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर सूरी कहने लग जाती है कि भले ही वो हर टाइम इस तरीके का हरकत करता है, लेकिन हम फिर भी उसको इस तरीके से अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। और आगे जब भी वो नीचे का फ्लोर का दरवाजे को खोलते हैं, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। दूसरे हम लोग सिटी का सीन को देखते हैं, जो कि मैरियल गिल मास्टर को बताने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेंजन के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है और इसी वजह से शायद हमारे टाउन के ऊपर खतरा भी आ सकता है। गिल मास्टर बताते हैं कि ऐसा रिपोर्ट हम लोग को अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला है। उनका ये बात को सुनकर तभी अचानक से गैटक कहने लग जाता है कि मुझे जितना दूर पता है वहाँ की गार्ड सन की है और इसी वजह से शायद हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और आगे ऑफ्टर कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, मैं सभी एडवेंचर को एक जगह पर इकट्ठा करता हूँ। और आगे गिल मास्टर पूछने लगते हैं कि क्या कोई बताएगा आखिरकार वो लड़कियों का ग्रुप कहाँ पर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को भी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मैरियल काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं, जो कि 98 फ्लोर पर पहुंच गया था और तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका लेवल 98 है। जहाँ पर उसका स्टेटस देखने के बाद उसको पता चलता है कि मॉन्स्टर के ऊपर तो कोई भी फिजिकल अटैक काम ही नहीं करेगा और इसको हराने के लिए यहाँ पर उसको होली मैजिक का जरूरत पड़ेगा। इसी वजह से आगे हारुका अपने मन में कहने लग जाता है कि क्यों ना मैं छत पर एक होल कर लूं, जिस वजह से पहले की तरह मैं उन दोनों को भी एक साथ हरा दूंगा। लेकिन वो अपने आप को रिस्क में दोबारा बिल्कुल ही डालना नहीं चाहता था। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है कि उसका छड़ी तो मास्मा को एब्जॉर्ब कर सकता है और आगे जब भी वो ये करने की कोशिश करता है, वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और आगे जब भी वो दोनों ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ पर तो बी जैसे दिखने वाला काफी सारे मॉन्स्टर थे और यहाँ पर तो हारुका ऐसा ही वो सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई उसको काट लेगा तो जहर की वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाएगा। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक फायरवॉल को बनाता है और वो फायरवॉल को देखकर तो वहाँ पर सभी भी एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, जिससे इसका फायदा उठाकर आगे वो एक ही अटैक के मदद से वो सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और यहाँ के मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद आगे जब भी वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ पर तो काफी सारे कैटरपिलर थे और वो सभी तो अपने मुंह से ऐसे जाले को फेंकते हैं जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो जानने के बाद आगे हारुका जल्दी से अपने अर्थ मैजिक के मदद से वो जगह को पूरा रोल बनाने लग जाता है। इसी वजह से तो वहाँ के सभी बीबी खत्म हो गए थे। और आगे जब भी वो दोनों 98 फ्लोर पर जाते हैं, उन दोनों को तो काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था और आगे वो कुछ करे इससे पहले वहाँ के मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो मॉन्स्टर तो असल में काफी पावरफुल एक स्वॉर्ड है। और आगे जब भी हारुका उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वो मॉन्स्टर तो उसका अटैक को डॉज करके उसके ऊपर ही अटैक करने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे हारुका जल्दी से पीछे हटकर बच जाता है और आगे वो प्लान बनाने लग जाता है कि आखिरकार वो कैसे वो मॉन्स्टर को हराएगा। लेकिन तभी अचानक से वो स्वॉर्ड उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से तो यहाँ पर हारुका बाल बचा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से ये मॉन्स्टर को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता हूँ। इसी वजह से आगे वो एंजेलिका से उसका मदद मांगने लगता है। उसका ये बात को सुनकर आगे एंजेलिका भी आगे आ जाती है उसके साथ फाइट करने के लिए। और यहाँ पर एंजेलिका का इतना खतरनाक पावर को देखकर तो दूसरे साथ वो शॉट को भी समझ आ गया था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से आगे वो सभी शॉट को इकट्ठा कर एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर एंजेलिका भी थोड़ी न कम था, वो उसको एक ही अटैक में काफी इजीली हरा देती है। उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो दूसरे हारुका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि इसका लेवल तो कम हो गया था, तो आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया और अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ पूरा डेंजन को भी क्लियर कर सकता हूँ। और दूसरा हमें 50 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर तो हारुका के सभी
सभी दोस्तों का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो कुछ स्टूडेंट काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और इसी वजह से आगे वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सिचुएशन पे हारुका क्या करता। और इसी वजह से आगे काकीजाकी और ओडा मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर काकीजाकी अकेला वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके पास चला जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर भले ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसका स्पीड हद से ज्यादा कम है। और इसी वजह से उसका ऐसा लग रहा था कि वो अपना लाइटिंग स्पीड के मदद से उससे बच जाएगा। इसी वजह से आगे वो सीधा वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और दूसरे से हम लोग बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि उसको कवर दे रहे थे, लेकिन जब भी वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला था वो मॉन्स्टर उल्टा है उसको मारकर साइड में कर देता है। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को एक खरोच तक भी नहीं लगा पाया। लेकिन तभी अचानक से ओडा अपने स्किल के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मारा जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो असल में प्लान का एक हिस्सा था। और दूसरे हम लोग हारुका और एंजेलिका को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो जगह काफी ज्यादा हिलने लग जाता है, क्योंकि इस जगह पर तो डेंजर टेम्परेचर शुरू हो गया था। और तभी हम लोग डेंजर के बाहर वही गार्ड को देखते हैं, जिसको कि थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब भी वो डेंजर के अंदर देखता है उस जगह पर तो मॉन्स्टर अंदर से बाहर आ रहे थे। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गया था। इसी वजह से आगे वो सीधा गिल पर जाकर गिल मास्टर को ये सब कुछ बता देता है कि आखिरकार डेंजर पे क्या चल रहा है। उसका ये बात को सुनकर तो गिल मास्टर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास इतना पावर भी नहीं है जिससे कि वो लोग डेंजर टेम्पेस्ट को रोक सके। और दूसरा ऑफ ईयर तो हारुका के सभी दोस्त के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो लोग तो अभी भी डेंजर के अंदर ही थे और डेंजर के अंदर रहने की वजह से वो लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से गिल मास्टर एक स्क्रोल को निकालते हुए कहने लगते हैं कि डेंजर असल में एक लिविंग एंटिटी है और अगर कोई भी डेंजर की 100 लेवल पर पहुंच जाए तो वो डेंजर के बचे कुछ मॉन्स्टर अचानक से बाहर आने लगते हैं। और अगर हमें ये चीज को रोकना है तो हमें 100 लेवल के फ्लोर बॉस को हराना पड़ेगा और उसके मरने के बाद अचानक से वो सभी मॉन्स्टर भी गायब हो जाएंगे। लेकिन डेंजर बॉस को हराना कोई भी छोटी बात नहीं है और मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि कोई डेंजर बॉस को हराने के बाद ऊपर कैसे आ रहा है। और इसी वजह से हमारे पास डिफेंस के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। ये बताने के बाद ही आगे वो ऑफ्टर को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से जाकर सभी नॉर्मल लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करो और दूसरे घटक तुम जल्दी से जाकर सभी एडवेंचर को इकट्ठा करो, क्योंकि अगर हम लोग मरने वाले हैं तो हम लोग लड़ते हुए मरेंगे। जैसे हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था और उस जगह पर तो काफी पंची टाइप के मॉन्स्टर थे, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सभी मॉन्स्टर को तो मछली खाना काफी ज्यादा पसंद है। इसी वजह से आगे वो मछलियों के ऊपर जहर मिलाकर वो सभी मॉन्स्टर को दे देता है और आगे जब भी वो सभी मॉन्स्टर वो मछलियों को खाते हैं वो लोग वहाँ पर ही मारे जाते हैं। और दूसरे हम लोग हारुका के सभी क्लासमेट को देखते हैं जो कि 54 फ्लोर पर अटके पड़े थे और आगे जब भी वो लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और दूसरे टाउन पर सभी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते तो यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर घायल हो गए थे और वो लोग अभी मॉन्स्टर के फर्स्ट ग्रुप को ही हरा है। और इसी वजह से वो सभी एडवेंचरर को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लोग वो सभी मॉन्स्टर को एक साथ हरा भी पाएंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका है, अगर वो लोग डेंजर बॉस को हरा देंगे तो वो बाकी सभी मॉन्स्टर भी मारे जाएंगे और एक ही वो बंदा है जो कि वो काम को कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर हारुका है। और यहाँ पर तो गिल मास्टर हारुका को डेंजर में मैसेज भिजवाना चाहता था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक ये सब को संभाल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर तो सभी एडवेंचर फाइट करने के लिए बिजी थे। इसी वजह से आगे गिल मास्टर मैरियल को ये काम करने के लिए कहते हैं। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैरियल काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो मना करने लगती है। गिल मास्टर बताते हैं कि मुझे जितना दूर पता है तुम्हारा बात हारुका जरूर मानेगा और वैसे भी तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैरियल को तो अकेला जाने में काफी ज्यादा डर लगती है। इसी वजह से आगे गिल मास्टर ऑफ टीयर को उसके साथ भेज देता है। और दूसरे हम लोग मैरियल को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब भी वो सामने ये देखती है कि उस जहाँ पर सभी एडवेंचरर काफी ज्यादा घायल पड़े हुए हैं, वो भी जल्दी से सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि फ्लोर नंबर 81 पर पहुंच गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो चारों तरफ पानी पानी था, लेकिन दविया चार से पानी में से काफी सारा मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर तो हारुका ये हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन दवी ठीक टाइम पे उस जहाँ पर एंजेलिका आकर उसको बचा लेती है, जो देखकर आगे हारुका उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन आगे जब भी वो पानी के अंदर देखता है उसको पता चलता है कि उस जहाँ पर तो काफी सारे मछलियाँ थे और अगर वो सभी एक साथ हारुका के ऊपर अटैक कर देंगे तो वो वहाँ पर ही मारा जाएगा। इसी वजह से आगे वो अपना नया स्किल के मदद से वो सभी मछलियों को एक एक करके जमाने लग जाता है, जो करने के बाद ही आगे वो दोनों जल्दी से वहाँ से दूसरे साइड पर जाने लगते हैं ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए। लेकिन तभी इनने में उस जहाँ पर फ्लोर बॉस आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से वही पानी के मदद से उन लोगों के
ऊपर अटैक कर देता है और इससे तो यहाँ पर एंजेलिका काफी इजीली बच गई थी, लेकिन दूसरा हारुका उससे बच नहीं पाता। इसी वजह से आगे वो सीधा नीचे पानी पर गिर जाता है। देखा दूसरा तो एंजेलिका को ऐसा लग रहा था कि अब उसे अकेला लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर सर्फिंग करता हुआ हारुका आ जाता है और आगे वो सीधा वो मॉन्स्टर के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे वो बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर तो हारुका को फ्लोर बॉस काफी ज्यादा आसान लगने लग गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी मॉन्स्टर को एक एक करके हराने के बदले में तो उन लोगों को काफी सारे आइटम मिले थे। इसी वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारा आइटम मैं अपने पास रखूं, ना कि पैसों के लिए ये सभी बेच दूं, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा काम का बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास इतना ज्यादा लक है, जिस वजह से मुझे कर्ज देवों का ये क्रिस्टल बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला और इसी के साथ साथ मुझे नेक्रोमेंसी भी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी वजह से आगे वो सीधा एंजेलिका को ये सारा कुछ चीजें दे देता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि ये शायद एंजेलिका का काफी ज्यादा काम आएगा। पहले तो वो ये लेने के लिए उसको मना कर रही थी, लेकिन बार बार कहने पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है और ये सारा आइटम को पाने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि पहली बार उसको कोई इतना अच्छा गिफ्ट दिया था। और आगे वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हारुका के ये सारा कुछ आइटम की वजह से तो यहाँ पर एंजेलिका बिल्कुल ठीक हो गई थी, जहाँ पर उसके कर्ज के साथ साथ उसका बॉडी भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन इसके बारे में तो दूसरा हारुका को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी वजह से आगे एंजेलिका उससे ये सारा कुछ छुपाने के बारे में डिसाइड करती है और दूसरा हम लोग हारुका के सभी दोस्तों को देखते हैं और वहाँ पर तो वो लोग वो फ्लोर का सभी मॉन्स्टर को हरा दिए थे, लेकिन तभी अचानक से उन लोग को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देने लगता है और यहाँ पर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद पीछे से और भी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोग को पता चलता है कि वो तो असल में मैरियल था। और दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि एंजेलिका के साथ 74 फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो हर एक जगह पर लावा था, जहाँ पर वो लोग काफी मुश्किल से आग से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हारुका एक पत्थर से टकरा कर लावा के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे एंजेलिका उसको बचा लेती है और यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक छेद के अंदर अपना मुंह को घुसाकर अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हवा खाने लग जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो होल तो असल में एक दूसरा होल से कनेक्टेड था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दूसरा होल तो असल में क्लास के पास था। और जब भी सूरी वो होल से हारुका का आवाज सुनती है, वो सीधा हारुका के पास जाकर उसके साथ बातें करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर सूरी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम इसके मत से ऊपर की तरफ आ सकते हो। वो बताता है कि ये काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल भी निकल नहीं सकता। इसी वजह से आगे वो सूरी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोगों में से किसी के पास रस्सी है, लेकिन यहाँ पर तो किसी के पास भी रस्सी बिल्कुल भी नहीं था। और आगे हारुका के पूछने पर सूरी बताने लग जाती है कि मैं अभी असल में 54 फ्लोर पर हूँ। वो बताता है कि ये तो काफी ज्यादा कम है, मैं काफी इजीली तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और आगे मेरल के कहने पर सूरी भी उसको मॉन्स्टर टेम्पेस्ट के बारे में बता देती है, जहाँ पर वो कहने लगती है अगर हमें सभी मॉन्स्टर को हराना है तो हमें सबसे पहले डेंजन के मेन बॉस को हराना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका को भी समझ आ गया था कि वो असल में एंजेलिका का बात कर रहा है, जहाँ पर वो कहने लगता है लेकिन मैं तो कब का उसको हरा दिया हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि अगर ये सच है तो मॉन्स्टर टेम्पेस्ट को रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी वजह से आगे ऑफ्टियर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको सच में यकीन है कि तुम मेन बॉस को हरा दिया, क्योंकि अगर तुम मेन बॉस को नहीं हराओगे तो पूरा सिटी एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वो एंजेलिका को नहीं मारेगा तो ये सारा कुछ बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला। जब पहली बार वो एंजेलिका से मिला था उसके पास चांस था कि वो उसको खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उसको तो यहाँ पर काफी सालों से बंद करके रखा गया था। इसी वजह से वो दोबारा एंजेलिका को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने अभी तक डेंजन बॉस को बिल्कुल भी नहीं मारा है, और तुम लोग कुछ भी कह लो मैं डेंजन बॉस को बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम उन दोनों को एक साथ बचा सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सूर्य को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है, लेकिन उसको तो यहाँ पर हारुका के बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि हारुका जो भी कहता है वो सारा कुछ कर दिखाता है। उसका ये बात को सुनकर आगे वो सभी भी उसका बात को मान लेते हैं। दूसरा हम लोग काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सिटी के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी एडवेंचर उन लोगों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो ढेर सारा मॉन्स्टर था। इसी वजह से वो लोग एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, जिस पर आगे गिल मास्टर चिल्लाते हुए सबसे कहने लगते हैं कि आज के लिए सभी अपना पूरा जान लगा दो, क्योंकि ये सिटी हमारा घर है और कुछ भी हो जाए हम लोग ये सिटी को तबाह होने नहीं दे सकते। और दूसरा हारुका को भी समझ आ गया था कि उन लोग को जल्दी से सिटी पर जाना पड़ेगा। इसी वजह से आगे वो एंजेलिका के मदद से
से एक एक करके सभी बॉस मॉन्स्टर को हराते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर हम लोग 77 फ्लोर पर देखते हैं। और उस जगह पर तो काफी सारे स्कॉर्पियन था, जहाँ पर हारुका उन सभी मॉन्स्टर को हराते हुए एंजेलिका के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब भी वो लोग अगले फ्लोर पर जाते हैं, उन लोगों को सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर दिखता है, जो देखकर आगे हारुका जल्दी से वो सभी मॉन्स्टर की तरफ बदबूदार बॉम्ब फेंक देता है, जिसका फायदा उठाकर आगे एंजेलिका सीधा जाकर वो मॉन्स्टर को हरा देती है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो ऐसे 69 फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो फ्लोर का बॉस तो असल में एक छोटा सा आउल था, जहाँ पर वो अपने पावर के मदद से एक ही सेकंड में किसी को भी सुला सकता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पर तो उसका ये अटैक से हारुका को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी वो अपना आंखें को खोलता है, वहाँ पर तो एंजेलिका उसको उठाकर अपने साथ आगे लेकर जा रही थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी सा को संभाल लूंगी। और दूसरा हम लोग हारुका के सभी क्लासमेट को देखते हैं, और यहाँ पर वो सभी भी आगे जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का सामना एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर से होता है, जिसका लेवल 100 था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर कोई भी उसको घायल करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने शरीर को हील कर सकता है। डॉक्टर कहता है कि तुम लोग अटैक के मदद से इसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, ये मॉन्स्टर को हराने का बस एक ही तरीका है, यहाँ का पजल को सॉल्व करना। और जब तक हमें पजल के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, और वो मरेगा भी नहीं। और दूसरा हम लोग हारुका और एंजेलिका को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों 59 फ्लोर पर आ गए थे। लेकिन तभी अचानक से उसको अपने स्किल के मदद से पता चलता है कि ऊपर पे तो अभी उसके क्लासमेट काफी ज्यादा खतरे में है। इसी वजह से आगे वो काफी ज्यादा स्पीड से एंजेलिका के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। और दूसरा हम लोग उसके सभी क्लासमेट को देखते हैं, जो कि सारा कुछ ट्राई करने के बाद तो काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अभी तक तो उन लोगों को ये पजल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधा सूर्य के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हारुका आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर तो उसको अपने स्किल से पता चल गया था कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करने वाला। लेकिन ऊपर पर आते आते तो यहाँ पर उसको काफी पावरफुल एक आइटम मिला था, जिसके वजह से आगे वो सीधा वो मॉन्स्टर का डिफेंस को पूरा डीएक्टिवेट कर देता है। और तभी इस चीज का फायदा उठाकर ठीक टाइम पे एंजेलिका आकर अपने शॉट के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और यहाँ पर हारुका को सही सलामत देखकर वहाँ पर तो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और आगे सूर्य हारुका से एंजेलिका के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन हारुका यहाँ पर कुछ कह पाता है इससे पहले नीचे का जमीन टूटने लग जाता है। इस वजह से तो वो यहाँ पर धीरे धीरे करके दोबारा नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार तो यहाँ पर हारुका नीचे की तरफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। इसी वजह से आगे वो टूटे हुए पत्थरों में छलांग लगाकर जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है, वो कहने लग जाता है कि देखो मैं तो दोबारा वापस आ गया। लेकिन तभी अचानक से वो दोबारा फिसलने की वजह से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर सूर्य जाकर उसको बचा लेती है। और यहाँ पर तो उन लोगों के पास खुशी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर का अगला झुंड बाहर आना शुरू हो गया है। और अगर ये झुंड टाउन का नजदीक चला जाएगा तो टाउन एक ही सेकंड में तहस नहस हो जाएगा। इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से टाउन के तरफ जाने लगते हैं। और तभी हम लोग बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर की शाम हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी एडवेंचर तो हमने पूरा ताकत लगाकर सभी मॉन्स्टर को हरा दिए थे, क्योंकि अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर आना अभी भी बाकी है। और तभी कुछ ही टाइम के अंदर हारुका उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर मेरियल चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि देखो डेंजर से कितने सारे मॉन्स्टर हमारे सिटी के तरफ ही आ रहे हैं। और वहाँ पर तो 2 लाख से भी ज्यादा मॉन्स्टर थे, और इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर हारुका बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के आने की वजह से तो पूरा टाउन हिलने लग गया था। इसी वजह से आगे मेरियल के फादर सभी लोगों को शांत करवाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अभी हम लोग बस प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरे हम लोग सभी एडवेंचर को देखते हैं, और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर तो उन लोग का फट के 64 हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हारुका एंजेलिका के पास जाकर उससे कहने लगता है कि जैसे हमने प्लान बनाया था, वो प्लान को आजमाने का अब टाइम आ चुका है। उसका ये बात को सुनकर आगे एंजेलिका सीधा जाकर अपना शॉट को जमीन के अंदर घुसा देती है। उसका इतना करते ही तो यहाँ पर उसके शॉट से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। और आगे हारुका बताने लग जाता है कि एंजेलिका असल में डेंजर एम्परर है, और इसी वजह से उसके पास सभी डेंजर मॉन्स्टर को खत्म करने का पावर भी है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि एंजेलिका का वो पावर की वजह से धीरे धीरे करके सही मॉन्स्टर गायब होने लगते हैं, और आगे कुछ ही मिनट के अंदर वो सभी मॉन्स्टर वहाँ पर ही गायब हो जाता है। उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एंजेलिका इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और आगे सभी हारुका से पूछने लगते हैं कि क्या एंजेलिका एक मॉन्स्टर है। वो बताता है कि नहीं, वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है, और तुम इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हम लोगों ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, और मुझे जितना दूर
पता है ये काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर वो सभी कहने लगती है अगर तुम कह रहे हो तो हम भी इस पर विश्वास करते हैं। और तभी अचानक से उठा उससे पूछने लग जाता है अगर ये एक डेंजन एम्परर है तो ये डेंजन किंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब डेंजन के सभी मॉन्स्टर उसको सर्व करते हैं। हारुका कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका स्टेटस रीसेट होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर वो हमने एक ही अटैक के मदद से पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा सकती है। और इसी के साथ साथ वो इसी पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर सकती है। जो सुनकर आगे सभी लड़कियां पूछने लगती है तो आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर कहाँ पर चले गए। हारुका बताता है कि एंजेलिका ने उन लोगों को ये ऑर्डर दिया था कि वो लोग डेंजन पर वापस जाकर आराम करे, तो इसका मतलब ये टाउन पर बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका हमने सभी दोस्तों को यहाँ पर आने के लिए कहता है। और आगे जब भी वो लोग उस जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर तो आर्मर के साथ साथ काफी सारा सेल भी थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी आइटम तो असल में काफी ज्यादा रेयर है। इसी वजह से आगे वो चिल्लाती है सच से कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक स्पेशल सेल होने वाला है, तुम लोग को यहाँ पर जो भी पसंद है तुम वो चीज को ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुमको मुझे पैसा देना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर सभी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बेस्ट आइटम को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और आगे जब भी सेल स्टार्ट होता है वो सभी लड़कियां सीधा जाकर अच्छे आइटम को चुनने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सेल तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जहाँ पर काफी सारे लड़कियां तो एक आइटम के लिए एक दूसरे से ही झगड़ा करे जा रही थी। और उन लोग का इतना खतरनाक औरा को देखकर तो दूसरे सारे लड़कों का फट के चौसठ हो गया था। और यहाँ पर तो हारुका को उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसी वजह से आगे वो बाकी सारा आइटम को निकालते हुए कहने लग जाता है अगर तुम लोग चाहो तो तुम इनमें से भी आइटम को चूज कर सकते हो। और आगे जब भी सेल खत्म होता है इतना रेयर आइटम को पाने के बाद तो सभी काफी ज्यादा खुश थे। और सबको खुश देखकर तो यहाँ पर हारुका भी खुश था, लेकिन यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एंजेलिका का क्या करेगा, क्योंकि इतने सालों तक डेंजन पे रहने के बाद तो उसको कम्युनिकेट करना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। दूसरा हम लोग ओडा को देखते हैं जो कि एक लड़की से बातें कर रहा था कि हारुका कितना ज्यादा अच्छा है। डेंजन से निकलने के बाद वो अपना सारा आइटम हमें दे दिया। वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसके बदले में उसको ढेर सारा पैसा भी मिला है। दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि हमने पैसों से खेल रहा था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लगता है इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन जब भी अचानक से उस जगह पर सूर्य आती है वो जल्दी से अपना पैसे को छुपा लेती है। और आगे अंजलिका के बारे में पूछने पर वो उसको सारा कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ पर तो सूर्य को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार डेंजर एम्पायर उसका कंट्रोल में कैसे आई। वो बताता है कि मैं असल में उस टाइम पे अपना स्किल का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर तो यहाँ पर वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ये सारा कुछ क्यों किया। यहाँ पर तो हारुका काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस चीज का फायदा उठाकर वो जल्दी से अंजलिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लड़कियां एंजेलिका के सामने बैठी हुई थी, जहाँ पर सभी लड़कियों के पूछने पर एंजेलिका बताने लग जाती है कि मैं असल में एक लड़की हूँ और मेरा एज 17 साल है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और आगे सूर्य अपने मन में सोचने लग जाती है कि एंजेलिका काफी सालों से उस डेंजन पर कैद थी, लेकिन हारुका ने एक दिन जाकर उसको बचा लिया। इसी वजह से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर अगले सीन में वो लोग एक साथ नहाने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सूर्य एंजेलिका का मदद करने लग जाती है उसका आर्मर को निकालने के लिए। लेकिन जब भी वो लोग उसके पैर को देखते हैं वो लोग तो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर एंजेलिका के पास तो उसका बॉडी भी था। और वो लोग इतना ज्यादा शॉक्ड इसलिए हो गए थे क्योंकि हारुका ने उन लोगों को ये बताया था कि वो असल में एक स्केलेटन है। लेकिन आगे जब भी वो लोग उसका सारे आर्मर को खोल देते हैं उसका बॉडी को देखकर तो वहाँ के सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरा हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आराम कर रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जो आइटम को ढूंढने के लिए डेंजन पर गई थी वो चीज तो मुझे मिला ही नहीं, लेकिन डेंजन पे सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद मेरा लेवल काफी ज्यादा अप हो चुका है। और वैसे भी अंजलिका अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं कब का उस डेंजन पर ही खत्म हो जाता। और अगर मुझे हमेशा के लिए अकेले ही रहना है तो मुझे अपना पावर को और भी ज्यादा अप करना पड़ेगा। और अब टाइम आ चुका है दोबारा जंगल पर जाने का। और अगले दिन पे जब भी हारुका सूर्य से मिलने के लिए जाता है वहाँ पर तो सूर्य कल के बारे में सोचे जा रही थी कि हारुका को इस बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है। और आगे हारुका उससे पूछने लग जाता है कि क्या मैं दोबारा फॉरेस्ट में जा सकता हूँ। वो बताती है कि अगर तुम दोबारा जल्दी वापस आ जाओगे तो तुम जा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन जब भी वो उस जगह पर एंजेलिका को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से आगे वो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे, जिस पर आगे एंजेलिका भी खुशी खुशी उसका बात को मान लेती है। और आगे वो दोनों क्लास रेप को बाय करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर सूरी काफी ज्यादा
परेशान हो गई थी, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है अगर ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं तो हारुका को इसके बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा कि वो पहले की तरह एक स्केलेटन नहीं बल्कि वो एक ह्यूमन फॉर्म पर आ गया है। इसी वजह से तई वो अचानक से उसको रोक देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सुरुरी तो हारुका को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो अपना फीलिंग्स बताने वाली होती है, लेकिन वो वहाँ पर ही चुप हो जाती है, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं हर बार हारुका के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हूँ। और इसी वजह से आगे वो उस बात को छुपा कर उससे कहने लगती है कि तुम वो लड़की का जाती हुए ध्यान रखना, जिस पर आगे हारुका भी हाँ कहती हुए वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद तो यहाँ पर सुरुरी काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी और आगे जब भी वो लोग फॉरेस्ट के अंदर पहुँचते हैं यहाँ पर तो वो दोनों रेस लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो हारुका अपना नया स्किल को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब भी वो ये स्किल का इस्तेमाल करता है वो काफी स्पीड से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी भी तो वो स्किल को कंट्रोल करना वो नहीं सीखा था। इसी वजह से आगे वो भागते भागते एक ऊंची जगह से नीचे गिरने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे वो अपना और एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए सही सलामत नीचे आ जाता है। लेकिन जब भी उस जगह पर एंजेलिका आती है हारुका चिल्लाती है उससे कहने लगता है कि देखकर उस जगह पर मशरूम है जो कि काफी ज्यादा स्लीपी है, लेकिन तभी अचानक से एंजेलिका का पैर फिसल जाता है जिस वजह से वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे हारुका जाकर उसको कैच कर लेता है। उसको ये सब कुछ करता हुआ देखकर तो यहाँ पर एंजेलिका काफी ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन तभी अचानक से हारुका उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो एक स्केलेटन हो ना, तो आखिरकार तुम इतना ज्यादा भारी कैसे हो। और आगे घर पे जाने के बाद तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हारुका बात ले रहा था और आगे ऐसे एंजॉय करते करते वो एंजेलिका से पूछने लग जाता है अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर नहा सकते हो। लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो एक स्केलेटन है लेकिन फिर भी वो एक लड़की हुआ ना, इसी वजह से शायद मुझे उसके साथ नहाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन जब भी उस जगह पर एंजेलिका अपना आर्मर को उतार कर आती है वहाँ पर तो हारुका उस जगह पर एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लेकिन तभी वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम एंजेलिका हो। जब भी एंजेलिका हाँ कहती है उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर हारुका काफी ज्यादा शर्मा गया था और एंजेलिका तो असल में हारुका के कहने पर ही उसके पास आया था उसके साथ बात लेने के लिए, लेकिन हमारा हारुका तो एक सिग्मा है ना, वो उसको मना करते हुए कहने लग जाता है कि हमें ये सब कुछ ना करके एक दूसरे के साथ बातें करना चाहिए। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने वाले होते हैं वहाँ पर तो एंजेलिका को इतना ज्यादा शर्माता हुआ देखकर दूसरा हारुका भी थोड़ा सा शर्मा गया था, जहाँ पर हारुका उससे पूछने लग जाता है कि बताओ क्या तुम बातें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो एंजेलिका काफी सालों से वही डंजन के अंदर थी, इसी वजह से तो वो यहाँ पर सही तरीके से उससे बातें नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आगे वो अपने इशारों के मदद से उसको सारा कुछ समझाने लग जाती है कि आखिरकार वो कैसे एक स्केलेटन होने के बावजूद भी एक ह्यूमन बन गया। और ये सारा कुछ तो यहाँ पर हारुका के वजह से ही हो पाया था, क्योंकि हारुका ने जाने अनजाने में उसको काफी सारे रेयर आइटम दे दिया था, जिसके वजह से वो दोबारा एक ह्यूमन फॉर्म पर आ पाया। और वो इतना दिनों से उसका मदद इसलिए कर रही है ताकि वो उसको थैंक यू कह पाए। उसका ये बात को सुनकर हारुका अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो इस तरीके से उसका लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता है और वैसे भी ये सब कुछ करने का उसका कोई भी हक नहीं है। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लग जाता है कि तुम दोबारा जिंदा हो गए हो, इसी वजह से तुमको जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो और वैसे भी तुमको एक थैंक्स के बदले में मेरे साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका ये बात को सुनकर एंजेलिका उसको मना करती है, सीधा जाकर उसको हक कर लेती है और उसको इतना रोता हुआ देखकर तो यहाँ पर हारुका को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि इतने सालों तक डेंजन पे रहने के बाद वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसी वजह से वो दोबारा उसको यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। इसी वजह से आगे वो अपने बारे में काफी कुछ उसको बताने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ फालतू का बकवास को सुनकर तो दो साथ वो काफी ज्यादा हंसने लग गई थी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हारुका अपने नए स्किल को एंजेलिका के साथ टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो अपने कर्ज से बिल्कुल आजाद हो चुका है। इसी वजह से उसका स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है एंजेलिका काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर हारुका भी थोड़ी ना कम था, वो तो उसका हर एक अटैक को बार बार डॉज किए जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो वो अपना नए स्किल का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे सबसे घटिया स्किल मिले, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। ये कहते कहते आगे वो जोश में उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर तो वो एंजेलिका का वो अटैक भी ब्लॉक कर लिया था, लेकिन तभी अचानक से वो गलती से एंजेलिका से हार जाता है। इसी वजह से आगे वो उठकर कहने लग जाता है कि मैं एक दिन ना एक दिन तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते तो उसको काफी ज्यादा भूख लग गया था, जिस वजह से आगे वो अपने लाइटिंग स्किल के मदद से काफी सारे मछलियों को पकड़ लेता है और यहाँ पर तो हारुका मछलियों का एक नया रेसिपी ट्राई करना चाहता था। इसी वजह से आगे वो दोनों एक साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एंजेलिका को फिश काटना
बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से आगे हारुका जल्दी से अपना सिग्मा फॉर्म को छोड़कर उसका मदद करने लग जाता है। और आगे वो डिश बनने के बाद तो यहाँ पर वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से पूरा खाना को एक ही झटके में खा लेता है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर 6 महीने का प्रेग्नेंट हो गया था। लेकिन तभी अचानक से एंजेलिका उसको खींचकर कमरे के अंदर ले जाने लगती है, जहाँ पर वो शर्माती है। जल्दी से उसको अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चा डिलीवरी होने का भी टाइम आ चुका है। यहाँ पर तो हारुका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये तो असल में एक मसाज है। यहाँ पर तो उसने एंजेलिका का काफी ज्यादा मदद किया है। इसी वजह से वो डांस के तौर पर उसका मसाज करना चाहता था, लेकिन उसको तो यहाँ पर मसाज करना बिल्कुल भी नहीं आता था। जिस भी जगह पर हारुका का मसाज की सख्त जरूरत था, उस जगह को छोड़कर तो यहाँ पर एंजेलिका हर एक जगह पर मसाज करे जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो उठकर कहने लग जाता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर तो एंजेलिका उसका और भी ज्यादा मदद करना चाहती थी। इसी वजह से आगे हारुका उसको अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे। और आगे हारुका उसको पेट करते हुए कहने लग जाता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन दिव्या अचानक से वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पर तो वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ भी कह नहीं पाता। इसी वजह से आगे हारुका उसको हौसला देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, मुझे जितना दूर पता है तुम काफी जल्दी बोलना सीख भी जाओगे। और वैसे भी हम दोनों कल दोबारा टाउन पर जाने वाले हैं। और अगले दिन पे जब भी वो दोनों टाउन पर जा रहे थे, अचानक से तो यहाँ पर काफी तेज बारिश आ गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एंजेलिका का हाथ को पकड़कर टाउन की तरफ भागने लग जाता है। और आगे जब भी हारुका अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ पर तो वो सभी हारुका को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी अचानक से वो लोग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ाने लग जाते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर हारुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे हारुका के पूछने पर वो लोग बताने लगते हैं कि देखो अभी तक तुम दोनों नोटिस तक भी नहीं करे कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ कर रखे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा गए थे। और आगे सभी लड़कियां सीधा जाकर एंजेलिका को घेर लेते हैं और उसके साथ बातें करने लगते हैं। और दूसरा हारुका के पास भी उसका सभी दोस्त जाकर उससे कहने लगते हैं कि हारुका तुम तो एक सिग्मा थे ना, तो आखिरकार इतना ज्यादा रोमांटिक वाइब तुम्हारे पास कैसे आ गया, मुझे भी बताओ जिससे कि हम लोग ये मेथड को फॉलो करें। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारुका काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जो देखकर आगे वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी अचानक से उसके पास एंजेलिका आ जाती है। उसको यहाँ पर आते हुए देखकर हारुका उससे कहने लग जाता है कि तुमको मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो उन लोगों के पास जाकर तुम बातें भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एंजेलिका उसको काफी धीमी आवाज में रुकने के लिए कहती है। उसका इतना मीठा आवाज को सुनकर तो दुए साथ वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे वो काफी मुश्किल से उसको थैंक यू कहकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसका इतना अच्छा ग्रोथ को देखकर तो यहाँ पर हारुका भी काफी ज्यादा खुश था। और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।